सारे हुँ, स्किल सेट पे मेरा कोई नॉलेज नहीं था पहले। मुझे हर चीज़ नए सिरे से सीखनी पड़ी। हुँ। लेकिन मैंने ना गिव अप नहीं किया। मैं इतने-इतने दिन गुज़र जाते थे कि मैंने सोना नहीं, मतलब 2-2 3-3 दिन बिल्कुल नहीं सोना। वेबसाइट बना रही हूँ तो बस उसको बनानी है। अस्सलाम वालेकुम निमिषा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएँ कैसे हैं? मैं भी अल्लाह पाक का शुक्र, बिल्कुल ठीक। और रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत बेहतर पहले से, क्योंकि पहले तो सारे हॉस्टल्स में गुज़रे हैं। मतलब प्रीवियस कुछ ईयर्स के वो हुँ, सारे हॉस्टल्स में गुज़रे हैं। तो लेकिन अब ये है कि अब घर पे है बड़े अरसे बाद, और है भी बहुत अरसे बाद, तो इसलिए ज़्यादा फ़ैसिनेट कर रहा हुँ, है। घर में रहना, सुकून से ना आना-जाना होता है कहीं पे। अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। हुँ। तो हॉस्टल में रमज़ान कैसा जाता था, मतलब कि थोड़ा-सा उसका भी शेयर करें? हॉस्टल में रमज़ान अच्छा जाता था वैसे तो, लेकिन होता ये है कि गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा होती थी। पहले तो इस दफ़ा तो थोड़ा मौसम बेहतर है ना, हुँ, पहले तो बहुत गर्मी हुआ करती थी। मतलब लास्ट ईयर तक भी स्टार्ट के 10 रोज़े मेरा ख़्याल है थोड़े बेहतर थे, उसके हुँ, बाद तो गर्मी हो गई थी अच्छी खासी। हुँ, और तो इस वज़ह से गर्मी होती, फिर यूनिवर्सिटी भी जाना होता था ना, फिर हुँ, यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी जाके आपको पता है एग्ज़ॉस्ट हो जाता है बंदा, फिर वापस आके आपने इफ्तारी खुद बनानी है, फिर सहरी भी खुद बनानी है, हुँ, तो वो बड़ा हेक्टिक हो जाता था, तो इस वज़ह से। वैसे तो अच्छी जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसका भी अपना ही मज़ा था, हुँ। लेकिन ये है कि घर में तो सुकून है। घर का सुकून घर का ही होता है। हाँ, बिल्कुल वही ना। हुँ। अच्छा निमिषा, मैंने आपकी इंस्टाग्राम भी देखी है और लिंक्डइन भी देखी है। उस पे आपने अपने जो बैकग्राउंड में पिक्चर्स के जो बैकग्राउंड होता है, उसमें आप हमेशा पर्पल कलर ऐड करती हैं। तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक हुँ। रीज़न है? उसके पीछे रीज़न नहीं है, एक छोटी-सी स्टोरी है कि जब मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया था ना, तब हुँ, मैंने लिंक्डइन बेसिकली ऐसे ही बस स्टार्ट किया था। मतलब मैं इतना ज़्यादा ख़ास कोई कंटेंट जनरेट नहीं कर रही थी। उस टाइम मैं ना अपवर्क से रिलेटेड अपनी पोस्ट करती थी ज़्यादा। हुँ, अपवर्क पे कोई रिव्यू शेयर कर दिया इस तरह ना। हुँ, तो मेरी फीड में एक लड़की आया करती थी, वो इंडियन थी। हुँ, तो मुझे उनका नाम नहीं याद, अभी स्टिल भी नहीं याद, तब भी नहीं याद था। हुँ, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड कलर था ना हर ये पोस्ट का, वो पर्पल हुआ करता था। हुँ, तो मेरे ना माइंड में ऐसे क्लिक किया, मैंने कहा अगर कि ये पर्पल कलर मेरे माइंड में इस तरह इम्प्रिंट हो गया है, इतना हुँ, विजुअल्स ने मेरे माइंड को अफेक्ट किया है, तो अगर हुँ, मैं कोई कलर रखती हूँ तो इस तरह से लोग मुझे कलर से बेहतर याद रख सकते हैं, बजाय इसके कि मेरे नाम से रखें। हुँ, क्योंकि नाम तो बहुत सारे लोगों के होते हैं, वैसे भी हम फीड पे इतने लोगों को देखते हैं ना, हुँ, हमारे पास जो शो होते हैं हमें नाम नहीं याद होते सबके। ऐसी। बहुत कम ऐसा होता है कि हमें नाम याद हो। हुँ, तो फिर इस वजह से मैंने वो पर्पल सेलेक्ट किया था उस टाइम। फिर बाद में मुझे एक तो मुझे वैसे अच्छा भी लगता था, हुँ, पर्सनली भी मुझे पसंद था कलर। दूसरा लेकिन रीज़न यही थी, मतलब उनकी उसकी वजह से ही, वो जो लेडी थी उनकी वजह से ही मैंने ये पर्पल सेलेक्ट किया था। हुँ, फिर अभी तक पर्पल ही चल रहा है। अभी तक वही। हाँ जी। अच्छा निमिषा, आपका जो बैकग्राउंड है, मतलब कि जहाँ से आपने अपना काम स्टार्ट किया था, जहाँ से आपको ये ख्याल आया था कि आपको ये काम करना चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि ये सब आपने कहाँ से और कैसे शुरू किया था? अच्छा, मेरी ना कुछ नेचर जो थी ना, वो मैं स्टार्ट से ही ना इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, मतलब बहुत स्टार्ट से। हुँ, यानी जब मैं कॉलेज में जाया करती थी ना, हुँ, तो मैं कॉलेज जाती थी तब भी मतलब मेरी कोशिश होती थी कुछ करना है, कुछ करना है। हुँ, फिर ना मैं कॉलेज से फ्री हुई और मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना था। यूनिवर्सिटी एडमिशन होना भी बड़ा एक मुश्किल काम था, क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलॉन्ग करती हूँ ना, हुँ, वो बहुत एक बैकवर्ड एरिया, बहुत बैकवर्ड भी नहीं कह सकते, लेकिन बैकवर्ड एरिया है। और हुँ, हमारी फैमिली में से तब तक कोई भी लड़की, इवन कोई लड़का भी, मतलब मेरे फर्स्ट कजन्स में से ना, हुँ, कोई भी लड़का बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया था। हुँ, इवन कोई इतना खास, इतना कोई पढ़ा भी नहीं, मतलब इतनी ना एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी। हुँ, तो लेकिन हमारे घर में ना स्पेसिफिकली स्टार्ट से था, मेरे फादर ने हमें स्टार्ट से, मतलब कि ये चीज हमारे अंदर थी कि पढ़ना है, बस पढ़ना है, जैसे भी करके पढ़ना है। तो जब मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम आया तो मैंने फिर गैप ईयर लिया, क्योंकि एक तो मुझे एडमिशन का इशू हो रहा था। एक तो मेरा एक ये इशू था ना कि मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था हुँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में। हुँ, तो फिर मैंने कहा चलो सेकंड अटेम्प्ट दे देते हैं, शायद तब हो जाए। फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट दी, लेकिन मेरे कुछ पॉइंट्स कम थे। फिर अनफॉर्चुनेटली मेरा तब भी नहीं हुआ। फिर मेरे पास तब हुँ, ऑप्शंस में ना, जो यूनिवर्सिटीज बच गई थी ना, उनकी फी बहुत ज्यादा थी। हुँ, इतनी ज्यादा थी ना कि मतलब 40,000 के अराउंड तो मैं उस टाइम इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं यूनिवर्सिटी कोई ऐसी चूज करूं जिसकी फी 40,000 पर सेमेस्टर हो। मैं नहीं कर सकती थी उस टाइम। हुँ, तो था मैंने कोई मिनिमम सेमेस्टर फी वाली यूनिवर्सिटी लेनी है। मुझे उस टाइम डिग्री से कोई गर्ज नहीं था हुँ, कि मैं कौन सी डिग्री चूज कर रही हूँ, हुँ, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर रही हूँ। मुझे इन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं था। हुँ, मुझे था कि बस मेरी फी कम हो,
ताकि मेरे एक्सपेंसेस कम हो, ताकि बाद में उनको खुद ही किसी तरह मैनेज करूँ। और हम्म, मेरी फिर मुझे यूनिवर्सिटी यूएमटी में मुझे स्कॉलरशिप मिल रहा था, इसी वजह से मैंने वहाँ एडमिशन लिया बेसिकली तब। तो मुझे मैंने कोई ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रही थी, मैंने कोई ऐड देखी यूनिवर्सिटी की और वहाँ पे आ रहा था कोई स्कॉलरशिप होती है उनकी ना मेरिट बेस्ड। हम्म, मैंने कहा चलो यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। मैंने अप्लाई किया तो मेरा खैर वहाँ पे ना 75% ऑफ हो गया था मुझे, मेरे हम्म, मार्क्स की बेस पे। तो हम्म, मेरी फीस बहुत कम हो गई थी। तो हम्म, मैंने 3 मंथ्स के बाद 11,000 समथिंग जो फीस देने होते थे, जो कि हम्म, तब बहुत मुश्किल था देना। मुझे हम्म, अभी तक याद है कि मेरी 3-4 दफा ऐसा हुआ कि मैंने ना फर्दर उसमें एक्सटेंड करवाई डेट, मैंने एक्सटेंशन ली हम्म, यूनिवर्सिटी फी सबमिट करने में, और मैंने अपने कुछ रिलेटिव से या किसी ना किसी से मैंने फी उस टाइम करके उनको सबमिट की, यूनिवर्सिटी सबमिट की, क्योंकि बहुत मुश्किल था मेरे लिए। स्टार्ट के जो यूनिवर्सिटी के कुछ ईयर्स थे ना, उसमें हम्म, मैं कुछ भी मतलब डिस्कवर नहीं कर पा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, और मेरा ना अपनी डिग्री में भी दिल नहीं लग रहा था। मतलब मुझे हम्म, ये समझ नहीं आ रहा था ये डिग्री भी मुझे कैसे कैसे पे आउट करेगी। फिर मुझे ये भी था कि अगर मैं इसी पे फोकस नहीं करी तो मैंने करना क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे हम्म, कहाँ से मैंने अपना वे आउट निकालना है। फिर खैर करते करते फिर थर्ड ईयर चल रहा था यूनिवर्सिटी का, जब कोरोना आया तब तो वैसे खैर सेकेंड ईयर का एंड था। अच्छा फिर वहां से बात करते हैं कि जहाँ से मैंने प्रॉपर एक स्ट्रीम लाइन स्टार्ट लिया था, वो हुआ इस तरह से था कि मैं से यूट्यूब की वीडियोस देखते देखते स्क्रॉल डाउन करी थी। फिर मुझे फाइवर का थोड़ा बहुत नो हाउ हुआ, मैंने कहा चलो, मुझे मतलब फील हुआ कि दिस इज समथिंग ट्रस्ट वर्दी, कि हम्म, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ट्रस्ट किया जा सकता है। मैं बस वहां पे गई, मैं जाके कीवर्ड्स रिसर्च जब स्टार्ट करना शुरू की ना, हम्म, कीवर्ड्स रिसर्च कर रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मैं क्या लिख के सर्च करूँ। हम्म, फिर मेरे माइंड में से क्लिक हुआ कि मुझे इंग्लिश ग्रामर मेरी थोड़ी बेहतर है, चलो मैं उससे रिलेटेड कुछ सर्च करती हूँ। मैंने उससे सर्च किया ना, तो मेरे सामने मल्टीपल गिग्स शो हुई। हम्म, उससे मुझे फील हुआ कि दिस इज समथिंग दैट आई कुड सेल, मैं इसी पे काम कर सकती हूँ। फिर मैंने उसी से रिलेटेड गिग बनाई, और मिराकुलसली हुआ इस तरह से कि मुझे ना कुछ मिनट्स में, ये 15 to 20 मिनट्स में किसी क्लाइंट ने रीच आउट किया। हम्म, वो यूएई से थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप ना हाफ एन आवर है आपके पास, पता नहीं 1 आवर था या हाफ एन आवर था, तो आप ना 2 लेटर्स लिख के दे देते, हम्म, अर्जेंट चाहिए थे। मुझे तो रेट में नहीं हुआ था तब मैंने $20 चार्ज, डॉलर्स की स्टार्टिंग पॉइंट तो $5 का है, तो मुझे था कि मैंने तो $5 से 4x कर दिया, तो ये हम्म, तो मैंने शायद बहुत ज्यादा चार्ज कर लिया। हम्म, खैर मैंने ना वो $20 यूट्यूब की वीडियोस देख देख के कैसे ऑफर सेंड करनी है, कैसे करना है। फिर हम्म, साथ में सारे घर में मतलब हसल बसल चल रही है, कोई यूट्यूब वीडियोस खोल के खड़ा है, क्योंकि मुझे तो फाइवर यूज करना नहीं आता था कि हम्म, बेसिकली करना किस तरह से यूज है। हम्म, और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा था कि मेरा लैपटॉप जो था ना उसकी बैटरी खराब थी, वो हम्म, चार्जर के बगैर ही चलता था। तो हम्म, अब मुझे ये था कि अगर लाइट चली गई या कुछ भी हो गया, लैपटॉप का चार्जर हिल गया, कुछ भी ऑब्वियसली हो सकता है, तो मुझे था ये तो तो सब काम नहीं कुछ हो बाद। पाएगा, मैं कैसे करूंगी। हम्म, हाँ, तो वो इतना स्ट्रेसफुल था, इतना स्ट्रेसफुल था ना मेरा ऑर्डर, मतलब मैं शिवर कर रही थी बकायदा, और मेरी सारी बहनें और मतलब सब खड़े में टेंशन में कि हो क्या रहा है ना, हम्म, तो क्या करना है अब। खैर वो सबमिट किया हमने जैसे कैसे करके, फिर वो $20 का ऑर्डर मेरा कंप्लीट हुआ। और फिर भी ना हमें यकीन नहीं आ रहा, मतलब हमें था कि अभी तो कंप्लीट हुआ है, पता नहीं पैसे आने हैं या नहीं आने हैं, मतलब कोई स्कैम तो नहीं हो गया ना, क्या सीन है। वो तो हम्म, फिर जब 14 डेज के बाद फिर वो क्लियरेंस हुई और वो सारा हुआ ना, फिर उसके बाद खैर जब क्लियर हुए तो मुझे यकीन आया। फिर हम्म, मेरी ये वो गिग चल पड़ी थी, उस पर गिग पे मल्टीपल ऑर्डर्स आ रहे थे मुझे, काफी ऑर्डर्स आए, उसमें से कुछ ऐसे भी थे जिनमें से मैंने इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई भी गोरों को, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, मेरे लिए मुश्किल था। मैंने स्टार्ट किया, मैंने 3 लोगों को पढ़ाया, हम्म, और जो मेरा उन्हीं 3 में से जो एक था क्लाइंट, वो 45 ईयर्स का था आई थिंक सो, हम्म, या 35 का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो हम्म, काफी बड़े थे मुझसे, और वो ना अपना उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई पेपर पास करना था, और अच्छा। वो मुझसे ना ग्रामर पढ़ना चाह रहे थे। हम्म, हाँ, उन्होंने मुझे कहा आपने मुझे ग्रामर ऐसे पढ़ानी है ना कि, और मेरे पास पेपर्स है ना वो मुझे तैयार करवाने हैं सारे, ताकि हम्म, बस मेरा ना पेपर पास हो जाए। हम्म, और मैंने वो 1 हफ्ते का टाइम दिया था, 1 हफ्ता हमने क्लासेस मतलब मीटिंग्स की, ये वो सारा कुछ करके, हम्म, और बस मेरा इतना बुरा हाल था। तब वो $250 का मेरा फर्स्ट ऑर्डर जो था ना, वो हम्म, $250 का इतना बड़ा ऑर्डर था। हम्म, अब वो $250 का ऑर्डर था, उस टाइम $250 बहुत ज्यादा थे, बहुत काफी ज्यादा थे। थे। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते, उस टाइम वो 35,000 बनते थे उस टाइम। हम्म, और वो मतलब बहुत ज्यादा थे, मुझे ऐसे वैल्यूएबल यकीन ही है। नहीं आ रहा था।
हाँ, बहुत वैल्यू थी उसकी, बहुत हम्म। ज़्यादा। तो ख़ैर वो कंप्लीट किया, फिर और ज़्यादा मतलब मुझे ना मोटिवेशन हुई कि अच्छा मतलब इतना अर्न कर सकते हैं, क्योंकि मैं 50,000 60,000 स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट के मंथ्स थे उसमें मैं क्रॉस कर रही थी, तो मुझे ना बड़ा मोटिवेट हो रही थी मैं कि हम्म। अच्छा ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं इतना अच्छा घर बैठ के अर्न कर सकती हूँ। बस ना हम्म। स्टार्ट करते-करते फिर, लेकिन मुझे ना ग्रामर से चिढ़ हो रही थी, मतलब मुझे था कि मैं नेटिव लोगों को ग्रामर पढ़ा नहीं पा रही सही से, और मुझे उसकी वजह से क्योंकि स्ट्रेस होता था बहुत ज़्यादा। अब अगर हम्म। मेरी कोई मीटिंग है ना किसी क्लाइंट के साथ, मुझे इतना स्ट्रेस होता था ना उस टाइम के, मतलब कि क्या मुझे नहीं करनी। मैं कोशिश करती थी किसी तरह ना बस पोस्टपोन हो जाए, लेकिन कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उस टाइम मैंने उसी स्किल को खुद चूज़ किया था। हम्म। वो मेरा अपना डिसीजन था। तो हम्म। फिर मैं उस पे गिल्टी भी होती थी कि मैंने ये क्यों डिसीजन लिया था, लेकिन मैंने उस टाइम लिया और उस पे भी मैंने काम किया। फिर उसको मैं लिंक करती गई, मैंने एस्से राइटिंग की गिग बना ली, फिर मुझे एस्से राइटिंग पे कुछ ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो गए, फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता ना आर्टिकल्स की तरफ शिफ्ट कर लिया। फिर हम्म। मैंने कंटेंट राइटिंग उसको शिफ्ट कर दिया। हम्म। फिर मेरा एक फाइवर का जो फर्स्ट अकाउंट था वो बैन हुआ, मेरा लेवल 2 होने वाला था, और कुछ दिन, पिछले ही दिन मतलब 15 को मेरा बैन होना था, सॉरी हम्म। 15 को मेरा लेवल चेंज लेवल होना था, वन। और लेवल वन। 14 को मेरा बैन, हाँ, मेरा बैन हो गया है अकाउंट, और वो पहले रिस्ट्रिक्ट हुआ था, उसके बाद फिर मुझे ईमेल आई है कि बैन हो गया। तो वो मेरे लिए मतलब ऐसा पॉइंट था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि चलो ये तो चल पड़ा था, अब क्या होगा, मतलब अब तो हम्म। मुझे और कुछ भी नहीं आता। फिर खैर मैंने ना दोबारा से एक नए डिवाइस से नया सारा वेरिफिकेशन सब कुछ न्यू करके मैंने फिर से एक अकाउंट बनाया था फाइवर का। फिर हम्म। वो फाइवर का अकाउंट खैर मेरा ना इतना अच्छा नहीं चला, मतलब होता है ना कि आपका फर्स्ट अकाउंट मुझे लगता है बहुत अच्छा चलता है। हम्म। फिर पता नहीं, हालांकि मुझे पता था फाइवर की नो हाउ भी थी, लेकिन ना उस तरह नहीं चला, मतलब मेरी गिग्स रैंक नहीं करी थी अच्छी। लेकिन मेरे हम्म। प्रीवियस क्लाइंट्स जो थे ना, उन्होंने ये ऑर्डर्स प्लेस किए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रैंक कर गई। तो हम्म। खैर वो थोड़ा बहुत चलता रहा, फिर मैंने थोड़े अरसे बाद जाके मैंने अपवर्क स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने जब हम्म। अपवर्क स्टार्ट किया तो अपवर्क पे मुझे थर्ड डे ऑर्डर मिल गया था, फर्स्ट प्रोजेक्ट का मुझे थर्ड डे मिला था, हम्म। और वो मुझे बिडिंग से ही मिला था। और वो ये था कि जो क्लाइंट था ना वो भी मेरी तरह अपवर्क पे न्यू था, माशाल्लाह से, उसे भी अच्छा। कुछ नहीं पता था, मुझे भी हाँ, उससे भी कुछ भी नहीं पता था, और मुझे भी कुछ भी नहीं पता था कैसे करना है सब कुछ। वो हम्म। मुझसे पूछ रहा है, मैं उससे पूछ रही हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हम्म। से सबमिट करना है, कहाँ से माइलस्टोन बनेगी। इवन हम्म। हुआ यूं कि फर्स्ट ऑर्डर था और उसने ना पेमेंट की है उसने अपनी तरफ से, लेकिन ना मुझे जब उसने ऑर्डर कंप्लीट किया ना तो हम्म। पेमेंट नहीं मिली, हम्म। रिसीव नहीं हुई। मैंने उससे कहा कि मुझे तो पेमेंट रिसीव नहीं हुई, लेकिन वो बंदा बहुत नाइस था, पता नहीं कौन से कंट्री से था, मुझे याद नहीं है। उसने मुझे ना कहा कि अच्छा मैं कोई और वे आउट निकालता हूँ, फिर उसने ना बोनस वाला आइडिया निकाला कि अच्छा मैं ना आपको बोनस ऐड करके ना जो आपकी हम्म। अमाउंट है वो बोनस में सेंड कर देता हूँ। हम्म। फिर उन्होंने मुझे वो फर्स्ट ऑर्डर जो था ना वो बोनस में पेमेंट सेंड की थी, क्योंकि वो कोई इशू हो गया था, हुई नहीं थी। बस इस तरह पर स्टार्ट किया। फिर मैंने 2022 के अक्टूबर में, आई थिंक सो, अक्टूबर या नवंबर में हम्म। मैंने लिंक्डइन ज्वाइन किया। लिंक्डइन का भी मुझे इस तरह आइडिया हुआ, मुझे ना अपवर्क पे शो होता था कि लिंक्डइन अपवर्क से कनेक्टेड हो सकता है, तो आप हम्म। डायरेक्टली रिव्यू शेयर कर सकते हैं अपवर्क के वहां पे। तो यस। मैंने डायरेक्ट रिव्यू शेयर किया एक दिन, तो मेरा रिव्यू जो था ना उससे हम्म। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। हम्म। तो वो ना काइंड ऑफ वायरल हुआ, मेरी फर्स्ट ही पोस्ट थी, फर्स्ट या सेकंड थी आई थिंक सो। वो हम्म। मेरी उसपे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसके इतने अच्छे इंप्रेशन थे। तो अब आगे मैं मेनली लिंक्डइन को ही यूज कर रही हूँ। हम्म। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट कर दिया था कुछ अर्सा बाद। तो लेकिन स्लो स्लो स्टार्ट किया, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी भी साथ चल रही थी, हम्म। और थ्रू आउट मेरी यूनिवर्सिटी साथ थी, और मतलब बहुत कुछ चल रहा था। फिर मैंने साथ में टीम बना ली अपनी, तो वो बहुत कुछ एक साथ चल रहा था, क्योंकि तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। लेकिन हम्म। मैंने ना बस कंसिस्टेंट रखा, मतलब मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं। हम्म। मेरा ये था कि मैंने अगर कुछ अर्सा ब्रेक भी लिया ना, तो मैंने ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, ये नहीं कि मैंने बस छोड़ दिया उस चीज को। हम्म। तो मैं उस पर स्टक रही हूँ अभी तक, कोशिश कर रही हूँ कि बस चलती रहूं। मतलब मुझे ये है कि आप स्लो चलो लेकिन आप छोड़ो मत। हम्म। आप जितना स्लो भी चलेंगे ना, आप एटलीस्ट चल तो रही है ना, आप रुके तो नहीं है ना। तो मेरे लिए ये मैटर करता है, और मैं पर्सनली भी इस चीज को बहुत मैनिफेस्ट भी मैंने इस चीज को किया था कि हम्म। मैंने कभी रुकना नहीं है। हम्म। और मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको एक्सपीरियंस करूँ हमेशा। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है हर काम में। सॉरी। मैंने कहा कंसिस्टेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है हर काम में। बहुत 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 अच्छा, कंसिस्टेंसी को ना बहुत सारे लोग मिसपर्सीव करते हैं, उनको लगता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप कंसिस्टेंटली एक ही एनर्जी के साथ चल रहे हैं। हम्म। ऐसा नहीं होता, हमारी एनर्जी
मुसलसल बदलती है। हम इंसान हैं, हम एक दिन एनर्जेटिक हैं तो दूसरे दिन हम लाज़मी नहीं होते हैं एनर्जेटिक हो, हम्म। उतने ही मोटिवेटेड हो, ऐसा नहीं होता। तो हम्म। हम सब के सब क्योंकि सारे के सारे ही इंसान हैं, तो हमारा जो पैटर्न है वो बदलता रहता है और हमें उस पैटर्न को एक्सेप्ट करके ही काम करना चाहिए। हम्म। कभी अप्स हैं, कभी डाउन्स हैं, और आप उनको एक्सेप्ट करके और उनको एम्ब्रेस करके साथ में उसको उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं, आई थिंक सो। हम्म। अच्छा, मोस्टली लोग इंशा अभी भी काम करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलती, कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती। तो आपको क्या लगता है, मोटिवेशन काम करने के वाकई में इम्पोर्टेंट है? काम करने की मोटिवेशन जो होती है ना, हम्म। वो बाहर से नहीं आती। हम्म। मतलब आप जितनी भी कोशिश कर लेना, आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, आप इंस्पायर हो रही हैं लोगों से, हम्म। तो आपको वो कभी मोटिवेट नहीं करेंगे हम्म। जब तक कि आपकी कोई पर्सनल डिजायर नहीं है और हम्म। जो आपको काइंड ऑफ इग्नाइट कर रही है आपके सोल को कि हम्म। मैंने ये चीज अचीव करनी है। और मैंने जैसे और ये मैंने पर्सनल भी एक्सपीरियंस किया और ये बहुत सच भी है। तो मैं जितने लोगों से मिल चुकी हूँ अब तक, हम्म। जिन लोगों ने भी कुछ अचीव किया है ना, हम्म। कुछ किया है काम, उनके उनकी ना जरूरत थी उसके पीछे। हम्म। तब उस काम को करने के पीछे उनकी कोई ना कोई जरूरत थी जो वो पूरी करना चाहते थे, और हम्म। उस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। कोई ना कोई अब उस गोल होता जरूरत है। को आप, हाँ, कोई ना कोई गोल होता है। हम्म। वैसे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपकी कोई मजबूरी होती है ज्यादातर। तब आप हम्म। कहीं ना कहीं किसी चीज में आप लैक कर रहे हैं, आपके पास वो चीज नहीं है, तो आप उसको उसको पाने के लिए मेरा ख्याल है आप मेहनत करते हैं। हम्म। तो इसीलिए इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस तरह के प्रिविलेज्ड, मतलब फाइनेंशियली खासतौर पे प्रिविलेज्ड घर में पैदा होते, हम्म। तो हमने मतलब ये सब कुछ नहीं करना था ऑब्वियसली। लेकिन नहीं हम कर बिल्कुल सकते। भी ये सब ना करते कुछ भी। हम्म। लेकिन सिर्फ बात यही है कि हमें क्योंकि चीजें अचीव करनी थी अपने लिए भी और हम्म। अपने पेरेंट्स के लिए भी, हमारे बिल्कुल। अंदर वो एक एम्पैथी थी, इस वजह से हमने इस स्टेप को लिया। वरना हम अभी तक ना लेते, बहुत सारे लोग नहीं लेते, अभी हम्म। भी स्टेप नहीं उठाया बहुत सारे ऐसे लोगों ही ने। है। अच्छा, बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने ये करना है वो करना है, लेकिन ना खास तौर पे पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स है ना, वो काम नहीं करना चाहते। वो हम्म। उनको है कि हमने कमाना है, कमाना सबने है। हम्म। अभी मेरे अगर डीएम्स देखे ना, उस पर लड़कियां तो खैर बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि मैं लिंक्डइन पे अपनी पर्सनल लाइफ ज्यादा शेयर करती हूँ, तो वो शायद ना रिलेट कर पाती है मेरे साथ। हम्म। तो मुझे ना बहुत ज्यादा अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस डीएम करती हैं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। हम्म। तो लेकिन लड़कियां तो खैर वो तो बेचारी मजबूर होती हैं बहुत सारी उसमें से। हम्म। लेकिन लड़के भी ना, लड़के जो है वो मेहनत नहीं करना चाह रहे, उनको ये है कि बस हमें कोई स्मार्ट वे मिल जाए। अब हम्म। स्मार्ट वे आपको ना एकदम से नहीं स्मार्ट वे मिलता आपको। जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं ना, आप खुद स्मार्ट हो जाते हैं। हम्म। जब आप बाय द टाइम उसको करते रहते हैं चीज को प्रैक्टिस करके, तो आप उसकी ट्रिक्स को समझ जाते हैं। आप हम्म। स्मार्ट वेज खुद निकालते हैं, बजाय इसके कि आपको स्मार्ट वेज कोई आके बताएगा कि आपने ये करना है वो करना है। हम्म। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ना आप खुद सीखते हैं, आपको सिखाई नहीं जा सकती। हम्म। ये सारा पार्ट ऑफ जर्नी है कि आपने क्या क्या चीजें सीखनी। तो बस इसी तरह करते करते खैर। हम्म। अच्छा, मेरा ये कहना है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि अब बस हमने ये काम शुरू कर देना है। और बहुत से लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हम एक रात में या 2 रात में हम ये काम को अचीव कर लें। ऐसा मतलब कि पॉसिबल तो नहीं होता, क्योंकि हर काम में आपको टाइम लगता है, हर काम आपसे टाइम मांगता है। सो इस वजह से भी लोग रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। या और अगर किसी दूसरे बंदे को वो देखते हैं ना, जैसे आपकी मिसाल में ले लूँ, वो किसी कोई कुछ लोग होते हैं ऐसे जो आपको देखेंगे और कहेंगे कि इसकी तो किस्मत थी। जैसे आपने कहा कि अभी आपका फाइबर हम्म। का आपने गीक बनाया, 10-15 मिनट बाद ही क्लाइंट का मैसेज आ गया। अपवर्क पे आपको तीसरे दिन नहीं क्लाइंट आ गया, क्लाइंट भी नहीं आया था, आप भी नहीं थी, उसने बड़ा कॉपरेट बिल्कुल। किया आपके साथ। अब बहुत से लोग इस चीज़ को समझेंगे कि ये बिल्कुल। आपकी किस्मत थी कि उनको कोई 1 साल से मैसेज नहीं आया किसी प्लेटफॉर्म पे। वो आपको कहेंगे कि ये आपकी किस्मत थी, लेकिन बिल्कुल। उनको ये नहीं पता कि आपने इसके पीछे मेहनत कितनी की है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल यही बात है। और आप खुद सोचिए कि मैंने बेशक जो मुझे ऑर्डर था वो बहुत जल्दी आ गया, लेकिन मेरी लिटरली महीनों की, और मैं मतलब स्टार्ट में ना जब मेरा मतलब मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, उससे पहले हम्म। बहुत बिहाइंड द स्टोरी बहुत कुछ हुआ। हम्म। मैंने इतने स्किल सेट सीखे, मैंने वेब डेवलपमेंट पे काम किया, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई। हम्म। लेकिन ना मेरी कमांड नहीं होती किसी चीज़ पे, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड नॉलेज नहीं था उन सब चीज़ों का। उन सारे हम्म। स्किल सेट पे मेरा कोई नॉलेज नहीं था बैकग्राउंड। मुझे हर चीज़ नए सिरे से सीखनी पड़ी।
लेकिन मैंने ना गिव अप नहीं किया। मैं इतने दिन गुजर जाते थे कि मैंने सोना नहीं, मतलब 2-2 3-3 दिन बिल्कुल नहीं सोना। वेबसाइट बना रही हूँ तो बस वो बनानी है। और मैं जब भी कोई यूट्यूब की प्लेलिस्ट देखती थी ना, मुझे मतलब तब मुझे इतनी इतनी पैशनेट थी ना मैं, कि यूट्यूब की प्लेलिस्ट जब तक खत्म नहीं होती थी ना, मैं उठती नहीं थी। तो फिर मैंने साथ साथ प्रैक्टिस करना चीजों को, मतलब साथ साथ जो वो बता रहे हैं मेरे साथ साथ मैंने ब्लॉगिंग की। मैंने blogger.com पे वेबसाइट बनाई, उस पे ब्लॉग पब्लिश किए, मतलब काफी कुछ कर करके फिर मुझे क्लाइंट मिला। लेकिन वो फाइवर पे क्लाइंट मिलना मुझे आसान आसान तो नहीं था खैर, लेकिन मुझे बाय चांस फाइवर पे क्लाइंट जल्दी मिल गया। लेकिन इसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रगल थी ऑब्वियसली। अब वो हर किसी की स्ट्रगल सेम नहीं होती, हर किसी की डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ा होता है, कुछ लोगों ने बैकग्राउंड में तो स्ट्रगल नहीं किया होता, लेकिन उन्हें स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो क्लाइंट को ग्रैब करने में, उन्हें क्लाइंट नहीं मिल रहा होता। तो वो हर किसी की स्ट्रगल स्टोरी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है ना। डिफरेंट है, हर किसी की डिफरेंट है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो कहा है कि आपने blogger.com पे काम किया है, तो वो आप अभी भी करती हैं काम उस पर, मतलब कि आपकी वेबसाइट अभी भी पब्लिश है? नहीं, मैं अब नहीं करती। जब तक मेरे पास कोई भी काम नहीं था ना, तो मैंने उसको मोनेटाइज करने का मतलब मेरा प्लान था। गूगल लेकिन ना एडसेंस के थ्रू? मैं हाँ, मेरा प्लान था उसको मोनेटाइज करने का। लेकिन मैं थोड़ी सी ना मतलब मैं शुरू से स्मार्ट काम करना चाहती थी। मतलब मुझे ना ज्यादा फ्रंट एंड पे काम करना पसंद है। मतलब मुझे लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट और क्लाइंट हंटिंग, मुझे ये वाले काम करना ज्यादा पसंद था। लेकिन क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई और ये ऑप्शन नहीं था। उस टाइम मेरे पास ऑप्शन ये था कि क्लाइंट भी मैंने खुद ही पकड़ना है, उसके बाद काम भी मैंने खुद ही करना है, प्रोजेक्ट्स मैंने खुद ही करना है, मतलब सब खुद ही करना है ना। लेकिन बाय द टाइम जब थोड़ी बहुत प्रोग्रेस होती गई ना, तो मैंने अपने आप को मोल्ड कर लिया था। मैंने बहुत जल्दी था ये कि मैंने अपनी टीम बना ली थी। अभी मुझे आई थिंक 8 मंथ्स ही हुए थे फ्रीलांसिंग में, और मैंने अपनी एक टीम बना ली थी। और फिर मैंने मतलब फ्रंट एंड पे मैं रहती थी और मैंने सारा काम बैक एंड पे टीम से करवाया है। फिर मैं उनको मॉनिटर करती, प्रूफ रीडिंग, ये वो सारा कुछ मैं करती। फिर उसको मैंने कॉपी राइटिंग में शिफ्ट किया, फिर उसको मैंने कंटेंट क्रिएशन की तरफ ले आई ऐसा ऐसा करके, क्योंकि मेरा पर्सनल ब्रांड जो था वो ग्रो कर रहा था। फिर उसकी वजह से मुझे कुछ क्लाइंट्स मिलने लगे जो क्रिएशन करवाना चाह रहे थे कंटेंट की, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करवाना चाह रहे थे। मतलब इस तरह करके ना मेरा स्किल सेट एनहेंस होता गया। हालांकि कुछ चीजें मैंने इंटेंशनली नहीं की, इंटेंशनली मैं नहीं चाह रही थी कि मैं सोशल मीडिया मैनेजिंग की तरफ जाऊँ, लेकिन वो ऐसे होता गया, खुद से चीजें होती गई कि मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जब जॉब्स आई, तो मैंने उनको जब एक्सपीरियंस किया, मैंने उनको किया कुछ जॉब्स को, तो मुझे चीजें समझ आने लगी। तो जब आप फील्ड में आ जाते हैं ना, और आप फील्ड में अपना 100% दे रहे हैं किसी भी तरीके का, वो ये भी हो सकता है कि आप अपना टाइम भी 100% दे रहे हैं, आप उसमें कोई भी डिसलॉयल्टी नहीं कर रहे, आप उसको सिंसेरिटी से कर रहे हैं काम को, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं जाके ना सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सक्सेसफुल नहीं होते। आप एक टाइम, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है। इट कैन बी लेटर, मतलब लोगों के लिए हो सकता है कि साल 2 साल लग जाए, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अगर वो गिव अप ना करें ना कुछ ऐसा जरूर सीख लेते हैं जो उनको बाद में पे आउट कर सकता है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अब ये भी हो सकता है ना, किसी बंदे ने 2 साल मेहनत की है, हो सकता है अगले दिन उसको उसका फल मिल जाए, लेकिन वो उससे पहले ही गिव अप कर दे, एक दिन पहले गिव अप कर दे, तो वो तो सारा उसका बिल्कुल मतलब कि मेहनत ज़ाया होगी एक तरह से। दूसरी चीज़ ये कि बिल्कुल आजकल की जो यूथ है, आपको पता है पाकिस्तान मार्केट के हालात कैसे हैं। इवन के जो स्टूडेंट्स भी हैं, पढ़ाई के साथ साथ उनको भी चाहिए कि वो एक साइड पे अपनी हस्टल करें और साइड पे अपना कुछ ना कुछ बनाएं, जिससे उनको भी आसानी हो। जैसे आपने कहा अपने यूनिवर्सिटीज़ में अपनी फीसिस का अरेंज का आपको बहुत प्रॉब्लम रहती थी, और आज भी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ का ये ऐसी ही है। मतलब कि जो सी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें जाने का फ़ायदा है, उनकी फीसिस बहुत ज़्यादा हाई हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल है। सो जो लोग, जो स्टूडेंट्स नहीं करते स्टडी, मतलब कि स्टडी करते हैं लेकिन उसके साथ अपना काम नहीं करते, उनके बारे में आप क्या करेंगी? वो कहते हैं कि अगर हम, जो मैंने उनसे पूछा है वो ये कहते हैं कि हम अगर स्टडीज़ करते हैं ना साथ, तो हमारा ध्यान उस पर रहता है, और अगर हम फ्रीलांसिंग वगैरह साइड पे आ जाए ना, तो हमारा स्टडी से ध्यान हटता है, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट ख़राब होता है। तो इस हवाले से मतलब कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे वो करें तो दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाएँ? अच्छा।
अच्छा, होता इस तरह से है कि जब भी आप कोई 2 चीज़ें स्टार्ट करते हैं ना, हम्म। तो इनिशियल फ़ेज़ेज़ में तो वो मुश्किल ही होता है। हम्म। आपको इनिशियली थोड़ी मुश्किल आती है। अब जब मेरा 7th सेमेस्टर था आई थिंक सो, जब मैंने स्टार्ट किया था, हम्म। तो मेरा 7th सेमेस्टर में मेरा जीपीए इतनी बुरी तरह से गिरा था। हम्म। हम्म। मेरा उससे पहले रिकॉर्ड अच्छा था जीपीए का। हम्म। मेरा जीपीए बहुत अच्छा जा रहा था। हम्म। लेकिन वो एकदम से मेरा, इवन मुझे मेरा 3 से भी कम सीजीपीए आया उस हम्म। सेमेस्टर में। हम्म। क्योंकि इनिशियली बहुत मुश्किल हो रहा था, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी, मेरा टाइम उसको ज़्यादा दे रही थी, मेरा फ़ोकस उधर था ऑब्वियसली, मैं उसके बारे में मुसलसल सोच रही हूँ हम्म। कि मैंने अब ये करना है, वो करना है, तो वो ना थोड़ा-सा डाइवर्ट हो गई थी मैं। हम्म। लेकिन ना आपको इन चीज़ों से कुछ नहीं हो जाता, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यकीन करें। हम्म। मैंने अभी तक कितनी सारी कंपनीज़ के साथ काम किया है, मैंने अपनी डिग्री से रेलेवेंट कंपनीज़ के साथ भी काम किया है। जब जब हम्म। जबकि मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी। हम्म। उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि आपकी डिग्री में आपके ग्रेड्स क्या थे और आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हुई भी है कि नहीं। उन्होंने हम्म। नहीं पूछा कुछ भी। हम्म। तो ग्रेड्स के पीछे भागना आपको कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। मैंने कुछ जॉब इंटरव्यूज़ भी दिए हैं हम्म। और मैंने बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ वर्चुअल इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, और वो कभी भी नहीं पूछते कि आपका ग्रेड क्या था, आप कैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी कैसी थी और हम्म। आपके सीजीपीए क्या था, कुछ भी नहीं पूछते, कुछ भी नहीं पूछते। वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि आप उनके पास जो उनका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसा दे रहे हैं। हम्म। आपके पास उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या नहीं है? हम्म। अगर उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास, आपका स्किल सेट उससे मैच कर रहा है सॉल्यूशन के साथ, उनके प्रॉब्लम के साथ, तो वो आपको हायर कर लेंगे, वरना हम्म। आपको हायर नहीं करेंगे। हम्म। और जो यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके पीछे वजह ये है कि यूनिवर्सिटी जाने से, अगर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं ना बाद में, हम्म। तो एक जो यूनिवर्सिटी गया हुआ बच्चा होगा ना, और जो यूनिवर्सिटी नहीं गया हुआ बच्चा होगा, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। जो हम्म। कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया ना, उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इंतहा का होगा। वो हम्म। यूनिवर्सिटी बहुत रेयर चांस है, बहुत कोई वेल कॉन्फिडेंट फैमिली बैकग्राउंड से अगर कोई बच्चा है, तो वो तो चलो कर लेगा, वो ओवरकम कर लेगा इन फेयर्स को। हम्म। लेकिन जो मीडियोकर फैमिलीज से आते हैं ना, वो इन फेयर्स को ऐसे ओवरकम नहीं कर पाते। हम्म। क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में आप बुली हो रहे हैं, आपको लोग हैरेस कर रहे हैं, आपसे तरह तरह के मतलब सवाल हो रहे हैं, तरह तरह के लोग मिल रहे हैं आपको, इवन आपको टीचर्स इतने मतलब हर तरह का आपको टीचर मिल रहा है यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो हम्म। आप जब उन टीचर से ही डील करते हैं ना, दे आर योर बॉस एट दैट टाइम, ठीक है, वो हम्म। आपके बॉसेस हैं। तो हम्म। जब आप उन बॉसेस से डील कर रहे हैं ना, तो आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम्म। आप अगर फॉर एग्जांपल आप एक क्लास में खड़े हैं, आपकी क्लास है 60-70 स्टूडेंट्स की, और हम्म। अगर आप क्लास में खड़े होके किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं किसी क्राउड में, हम्म। तो इट मीन्स कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है ना, वरना तो आप अगर यूनिवर्सिटी ना जाते और इतनी हजार जगह से जहाँ लोग आए हुए हैं, हम्म। उसके सामने कभी क्वेश्चन ही ना कर पाते, हम्म। आपको वो मौका ही ना मिलता कि आप में वो कॉन्फिडेंस आ सके। तो मुझे हम्म। लगता है कि आपको यूनिवर्सिटी को इन सारी चीज़ों के तौर पे लेना चाहिए कि आपको पर्सनल ग्रूमिंग कितनी हो रही है, आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट कितनी हो रही है वहाँ पे आके, आप हम्म। कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ हो रही है आपकी, बजाय इसके कि आप बस ग्रेड्स के पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, आपके ग्रेड्स कुछ नहीं देंगे। इसका हम्म। मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रही कि आपके ग्रेड्स बहुत बिलो द एवरेज ही चले जाने चाहिए, हम्म। आपके एफ ग्रेड आने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इतना पढ़ें ताकि आप दूसरी चीज़ें भी मैनेज कर सकें। ये नहीं कि बस आप किताबी कीड़ा हो जाएँ। मेरी क्लास में बहुत बच्चे थे, बहुत ज़्यादा बच्चे थे जो बहुत पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। लेकिन ना मुझे मेरे अंदर बहुत अच्छी, आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं उनको कभी देख के मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। मुझे ऐसा नहीं होता था कि मेरे क्यों नहीं इतने ग्रेड्स आते, मैं क्यों नहीं इतना पढ़ सकती, या मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं टीचर्स इस तरह जानते जिस तरह उनको जानते, मुझे हम्म। कभी भी नहीं हुआ लिटरली। हम्म। मुझे ये था कि मुझे किसी और चीज़ से टीचर्स पहचाने, मुझे ये नहीं करना। मतलब मुझे ग्रेड्स के पीछे नहीं भागना। हम्म। मेरे ग्रेड्स काम आए, मैं कभी टीचर्स के पास नहीं गई कि मेरा यहाँ से आप बढ़ा दें, या इवन मैं अगर मैं राइट पे भी थी, जैसे कि मेरे कोई मार्क्स गलत लगे हैं, कुछ हुआ है, मैं कभी नहीं जाती थी, कभी भी नहीं जाती थी कि मेरे मार्क्स आप लगा दें, कि मेरे मार्क्स यहाँ से कम हैं या बढ़ा दें। तो बस जो हो गया सो हो गया। बस मुझे था कि मुझे कुछ और ऐसा करना है जिससे मुझे अपनी पर्सनल रिकग्निशन मिले। मुझे ऐसा नहीं करना जो सब लोग कर रहे हैं। आपने तो मतलब मुझे पाथ लगता है आपको, आपने मतलब पाथ चेंज कर हाँ, दिया उनसे। बिल्कुल, मुझे ना आउट ऑफ द वे जाके काम करना था। मतलब मुझे हम्म। कन्वेंशनल वे से, मुझे शुरू से, हालाँकि मेरी बहुत बड़ी नीड थी। मुझे था कि मुझे जॉब करनी ही करनी है। तब मैं हम्म। पढ़ ही इसलिए रही थी कि मैंने जॉब करनी है। उसके हम्म। बाद ताकि मैं स्टेबल हो सकूँ, फैमिली को स्टेबल कर सकूँ। हम्म। लेकिन ना कहीं न कहीं मेरे अंदर था कि नहीं, मुझे मतलब जॉब वाले सिस्टम में नहीं था।
मेरे लिए नहीं बना वो सिस्टम। हम्म। लेकिन वो तो किसी तरह मेरा पाथ खुद ही इससे मोल्ड हुआ, मुझे नहीं पता चला किस तरह हुआ, और हम्म। मैं इस तरफ आ गई। और वो फिर मेरा खुद से माइंडसेट इतना शिफ्ट हुआ कि अब मुझे एक दो जगह मैं गई हूँ मीटिंग्स के लिए, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग क्लब की प्रेसिडेंट भी थी यूनिवर्सिटी में। हम्म। तो मैं एक दो जगह मीटिंग्स के लिए गई हूँ, तो वो मुझसे पूछते थे आप बीबीए की स्टूडेंट हैं, आप इतनी बिजनेस माइंडेड हैं। तो हम्म। मतलब मेरा ना इतना माइंडसेट शिफ्ट आया, मैं हम्म। इतनी बिजनेस बातें करने लग गई। और मतलब मुझे बिजनेस आइडियाज बहुत ज्यादा, अभी भी मेरे माइंड में बहुत आइडियाज है जिन्हें मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में परसू करूंगी। तो हम्म। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये आपको करनी चाहिए, ताकि आप जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना, तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते। इसलिए ऐसे। आपको फर्स्ट स्टेप जो है ना वो लेके और आपको एक्सप्लोर करना है, ताकि आप सीख सके चीजें। हम्म। अच्छा, अब आपका भी ऐसा सिलसिला हुआ ना कि आपने स्टडी मेडिकल की है, माइंड आपका बिजनेस है, और आप कंप्यूटर की फील्ड में गई हैं। बिल्कुल। हुआ ऐसा है, आपने नियत की थी मेडिकल की, वहाँ से आपका माइंड शिफ्ट हुआ बिजनेस में, बिजनेस में आपने आगे कंप्यूटर की फील्ड में फ्रीलांसिंग में आ गई, वहाँ से आपका आगे एजेंसी बन गई। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब कि इंसान को पता नहीं होता कि ज़िंदगी कब कहाँ एज है। कुछ भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता। और मुझे लगता है आपको अपने आप को कन्फाइन करना भी नहीं चाहिए, हम्म। कि अगर आपने ये डिग्री कर ली है स्पेसिफिक, तो बस आप उसकी तरफ कन्फाइन होते हैं, अच्छा। अनलेस और अनटिल आपका इंटरेस्ट है। अच्छा, आपका मेडिकल में खुद से इंटरेस्ट था या फिर घर वालों के कहने पे आपने किया था? नहीं, मैंने एफएससी प्री मेडिकल तो जब तक की थी ना, तब तक हम्म। तो मतलब मुझे पता ही नहीं था ना कि मैंने क्या करना है अपने आगे। हम्म। लेकिन फिर यही था कि अगर मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा तो चलो जॉब अच्छी हो जाएगी, यूनिवर्सिटी भी अच्छी हो जाएगी, और फीस भी इतनी नहीं होगी अगर मेरिट पे हो गया। तो ये सारी चीजें थी मेरे माइंड में। हम्म। इन चीजों को माइंड में रखते हुए ही मैंने एफएससी प्री मेडिकल की। फिर उसके बाद मतलब मैंने यूएमटी चूज की। उसके पीछे यही रीजन था कि मुझे उस टाइम कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं नजर आ रहा था यूएमटी के अलावा जहाँ पे मुझे फी कम पे करनी पड़े, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी और यूएमटी में मुझे स्कॉलरशिप मिल रहा था अच्छा खासा। हम्म। तो मुझे था कि मुझे यहाँ पे फी कम देनी पड़ रही है, बाकी जगह तो बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में इवन बहुत ज्यादा फी थी। हम्म। मैं इसलिए वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज की, उस टाइम उसे प्रेफरेंस दी। और वो बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा। मतलब मैं अगर शायद कहीं और पढ़ी होती, मुझे लगता है मैं इतना दूर ना कर पाती। हम्म। हालांकि मैं इतनी को करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं थी मैं, हम्म। बल्कि मुझे यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज में मैं बिल्कुल लास्ट ईयर्स में मैंने इंटरेस्ट शो किया और उसमें मैं इन हुई। तो मुझे वहां पे डिपार्टमेंट वाले सारे लोग कह रहे होते थे कि आप 3 साल से कहाँ थी, मतलब आप 3 साल तो आपका किसी को पता भी नहीं था आप कहाँ थी, आप अब आ रही हैं बिल्कुल जाने के टाइम पे। तो हम्म। उसकी यही वजह है कि मुझे खुद की समझ नहीं आ रही थी कि मैंने ना क्या करना है। मतलब मैं डिग्री में तो आ गई हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। हम्म। इवन स्टिल मुझे अपनी डिग्री इतनी कोई खास अच्छी नहीं लगती। हम्म। बस सो सही। अच्छा, तो आजकल के बच्चों का ये माइंडसेट है कि वो जॉब नहीं करना चाहते, मतलब कि वो यही चाहते हैं कि वो अपना बिजनेस करें और साथ में फ्रीलांसिंग को ही आगे की चलें। जैसे कि अगर मैं कॉलेज के बच्चों से बात करता हूँ तो कुछ बच्चे उनमें से ऐसे हैं जो कहते हैं कि डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कि वो यूज़लेस कहते हैं डिग्री को, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर हम डिग्री करके हमने जॉब ही करनी है, और वो भी आपको पता है कि आजकल जॉब के जो सैलरी है वो भी काफ़ी कम है आजकल के हिसाब से। तो वो कहते हैं फ्रीलांसिंग में हम इसी एज के अंदर ज़्यादा अर्न कर रहे हैं जितना एज अ सिंपल जॉब वाला बंदा करता है। तो वो कहते हैं हम क्यों 4 साल यूनिवर्सिटी को देख के हम फिर जॉब करने की तरफ जाएं, इससे अच्छा ये है कि हम 4 साल फ्रीलांसिंग को दें और हम अपना कोई, जैसे आपने एजेंसी बनाई है, तो हम इस चीज़ को ज़्यादा ग्रो करें। आपका क्या कहना है इस बारे में? अच्छा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये है कि ज्यादा लोग जॉब करना चाहते हैं। हम्म। तो बहुत रेयर सीन है। मेरी यूनिवर्सिटी के जितने बच्चों से मैं मतलब मिली हूँ, मेरा इंटरेक्शन हुआ है लोगों से, हम्म। खास तौर पे जब वो डिग्री कर रहे हैं अपनी, तो वो हम्म। अपनी डिग्री पे बहुत रिलाई करते हैं। हम्म। मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ द वे जाके लोग सोचते हैं कि हम बिजनेस करें, खास तौर पे लड़कियां। मेरा ख्याल है आप लड़कों के लिहाज से बात करें हाँ इस जी। वजह से आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज है। लड़कों के वाले क्योंकि से। मेरे पास मेजोरिटी लड़कियों की, हाँ मेरे पास मेजोरिटी लड़कियों की थी। हम्म। और वो तो अपनी डिग्री पे बहुत डिपेंडेंट थी, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मतलब उनको ये था कि अगर कुछ हो सकता है तो हमारी डिग्री से हमें जॉब मिलेगी तो ही कुछ हो सकता है। अच्छा इनसे, तो आजकल जो बच्चे
सेम पाथ फॉलो करते हैं, जैसे कि वो स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटीज़, उनका तो आगे मोटिव यही होता है कि आगे उन्हें जॉब करनी है, और उनको जॉब तभी मिलेगी जब वो अच्छे गाइड देंगे। कुछ बच्चे, सिर्फ 1 या 2% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि अगर हम कॉलेज के बाद अपने आप का बिज़नेस करना चाहते हैं, खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं, और अगर हम यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं होते, हम अपना खुद रिस्क लेते हैं और अपना बिज़नेस करते हैं, तो वो कैसा रहेगा। क्योंकि मोस्टली जो पेरेंट्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि बच्चे यूनिवर्सिटी जाएं और स्टडीज़ करें, अच्छे ग्रेड्स दें, क्योंकि उनको भी ज़्यादा उस पर बिलीव है जो सब कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चा कहता है कि हमने अपनी मर्ज़ी से काम करना है और आपको यकीन होना चाहिए हम पे कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा डरेगा करने से वो काम। तो घर वाले भी बिल्कुल। आजकल के हालात से यही कहते हैं कि आप जो जहाँ पे जो सब जा रहे हैं आप भी वही करो। लेकिन कुछ बच्चे अभी हैं पाकिस्तान बिल्कुल। में जिनसे मैं भी मिला हूँ, जो कहते हैं कि हमने अपना कुछ करना है लेकिन हम कर नहीं पाते, इस वजह से हमें डर है इस चीज़ का। तो वो क्या करें, इसका सोल्यूशन उनके पास क्या होगा? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी बात की कि आपको एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको अगर उससे जॉब नहीं भी मिल रही ना, आपको वो मल्टीपल वेज़ में हेल्प आउट ज़रूर करती हम्म। है। ऐसा नहीं होता कि वो वेस्ट हो जाती है। डिग्री इज़ नेवर अ वेस्ट, हम्म। नेवर अ वेस्ट ऑफ टाइम, हम्म। और एंड नेवर अ वेस्ट ऑफ मनी। बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे पता है कि डिग्रीज बहुत एक्सपेंसिव है, होनी नहीं चाहिए। हम्म। वो एक अलग बहस है कि वो गवर्नमेंट लेवल पे बात आ जाती है कि इतनी डिग्रीज एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए, हम्म। उसको छोड़ देती हैं। लेकिन डिग्रीज जितनी भी एक्सपेंसिव हैं, दे आर वर्थ द टाइम एंड मनी, हम्म। कह सकते हैं इस तरह, क्योंकि आपको वो मल्टीपल वेज में हेल्प आउट करती है। आपको दुनिया के जहान के इस तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे यूनिवर्सिटीज में, तो आपको कहीं और नहीं होंगे। और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, अब आप किसी नए सिटी में शिफ्ट हुए हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो तो हम्म। एक नया, बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है। हम्म। आप इतना कुछ सीख जाते हैं कि आपको दुनिया में मजीद आने वाली है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात जो होती हैं, वो आप उनको ओवरकम कर सकते हैं अगर आप उन सारे के सारे प्रोसेस से गुजरे हो। हम्म। अब अगर मेरी ही स्टेट पे किसी एक ऐसी लड़की को रख लो जो यूनिवर्सिटी नहीं गई और हॉस्टल लाइफ में भी कभी नहीं रही, हम्म। तो ऑब्वियसली अगर मैं उसके पैरेलल खड़ी हो जाऊं, तो मेरे और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। हम्म। वो इसी वजह से होगा कि मैंने वो एक्सपीरियंसेस पहले ही कर लिए हैं जो उसको बाद में मजबूरन करने पड़े शायद, हम्म। और वो उनको ओवरकम नहीं कर पाएगी, फिर वो उनसे शायद हार जाए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम। अभी हम्म। हमारा लर्निंग फेज है, हम लर्निंग फेज में चीजें लर्न अच्छा कर लेते हैं, हम उनको कोप अप कर सकते हैं। हम्म। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम उनको कोप अप नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपने बिजनेस करना भी है, दिस इज नॉट अ बैड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है। आप अगेन आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, हम्म। और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एट दैट मोमेंट, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। आप अपने पेरेंट्स को समझाएं चीजें बैठ के। हमारे और हमारे पेरेंट्स में ना जनरेशन गैप तो है ही है, लेकिन हम्म। उसके साथ साथ ना एक शिफ्ट आया है, क्योंकि हमारी जनरेशन है ना, वो बहुत ज्यादा एआई पर डिपेंडेंट है। हम्म। हम टूल्स पे, इंटरनेट, डिजिटल मीडिया, ये सब कुछ हमने देखा, उन्होंने तो नहीं देखा ना, जाहिर सी बात है। ऐसे ही है। तो उनके लिए चीजें समझना बहुत मुश्किल है, वो चीजें नहीं समझ सकते, और उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। हम्म। वो चीजें नहीं समझ सकते कि ये चीजें, उनको ये इंटरनेट, ये सब कुछ अभी भी फ्रॉड लग सकते हैं। उनको ये लगता है कि शायद ये टाइम वेस्टर लगता भी है। हम्म। तो उनको ये चीजें समझानी है, ये हमारा फर्ज है कि हमने उन्हें एजुकेट करना है। उनको हम एजुकेट करेंगे तभी उनको समझ आएगी, वरना उन्हें समझ नहीं आएगी। हम्म। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल वे यही है कि आप अपने पेरेंट्स को समझाएं, और हम्म। उनको दोनों तरीके से उनको एजुकेट करेंगे, किस तरह यूनिवर्सिटी हेल्पफुल है और किस तरह बिजनेस हेल्पफुल है। हम्म। यूनिवर्सिटी से एजुकेशन तो आप ले लेंगे, उसके बाद आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पाकिस्तान हम्म। में तो बिल्कुल भी नहीं है ना आपको। और ऐसे ही है। अगर इन केस जॉब सिक्योरिटी है, ये भी कह लें, चलो सपोज कि जॉब सिक्योरिटी है, हम्म। लेकिन इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि आप उस जॉब से अपना एक अच्छा गुजर बसर नहीं कर सकते। हम्म। आप कैसे एक फैमिली चला सकते हैं इतनी कम सैलरी में? नहीं पॉसिबल, पॉसिबल हम्म। ही नहीं है। तो आप, और मैं ये हमेशा ये चीज कहती हूँ कि आपको ऐसे गोल सेट करने चाहिए कि आपको बाय 35 मैक्सिमम आपको काम ना करना पड़े। हम्म। बस बाय 35 तक आप काम करें, आप इनफ सेविंग्स कर लें कि एटलीस्ट आप कोई बिजनेस रन कर लें जो पैसिव बिजनेस हो, जिसके थ्रू आपको इनकम आ रही हो, मतलब आपका ना एक स्ट्रीमलाइन हो जाए प्रोसेस। हम्म। आप सारी जिंदगी काम ना करें, करना भी नहीं चाहिए। ये बहुत हम्म। गलत चीज है कि आप इतने बड़े बड़े, हमारे पेरेंट्स हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स 60 70 के हो जाते हैं और वो काम कर रहे होते हैं।
तो ये कितनी गलत बात है, बहुत क्योंकि गलत। हमने खुद अपना सोसाइटी जो है उसको इतना ट्रेडिशनल और टिपिकल किया हुआ है कि हम्म। हमारे बस पेरेंट्स ने काम करते रहना है और हम्म। वो बेचारे खत्म हो जाते हैं और वो तब तक काम कर रहे होते हैं। हम्म। तो ये कितनी गलत बात है कि आप किसी एक इंसान पे, अगर आपके वो फादर हैं, आप उन पर डिपेंड कर रहे हैं इतना ज्यादा। हम्म। अब इसमें बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि खास तौर पर लड़कियों को क्रिटिसाइज करते हैं कि लड़कियों का तो कहीं लिखा ही नहीं, उन्होंने कमाना है, उन पे तो फर्ज ही नहीं है, उन्होंने खानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। मैं ये नहीं हम्म। कहती कि लेनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली इतनी वेल ऑफ है, आप मत ले, तब आपके पास तब तो चॉइस है ना। हम्म। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ, अगर आप फैमिली आपकी वेल ऑफ है ना, आपके पास एटलीस्ट कोई स्किल सेट होना चाहिए। आपको इतनी नोहा होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट अपने घर वालों को ही, फॉर एग्जाम्पल आपका आपका हस्बैंड कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ठीक है, रेस्टोरेंट रन करते हैं, हम्म। आपके पास अगर इतनी अच्छी स्किल्स हो, आपके पास कोई अकाउंटिंग स्किल्स हो, आपके पास कोई फाइनेंस मैनेजमेंट स्किल्स हो अगर उनकी वाइफ के पास, तो ऑब्वियसली वो उनको उसमें हेल्प कर सकती हैं। हम्म। लाजमी तो नहीं कि आपने बाहर जाके किसी और के साथ ही काम करना है ना, आप हम्म। अपने घर वालों को भी हेल्प आउट कर सकते हैं। ऐसी। तो आपका जो स्किल है ना वो आपका बेकार नहीं जाता। और अब तो वो बड़ा दौर रहा ही नहीं ना कि जब औरतों ने बाहर निकल कर जाके ही काम करना है फिजिकली। अब तो हम्म। आप डिजिटली घर में बैठ के इतना कुछ कर सकती हैं। तो ये चीज बहुत पीछे रह गई है कि अब लड़कियां काम नहीं कर सकती। लड़कियां हम्म। डेफिनेटली कर सकती हैं काम। लड़कियां वो रिवील नहीं करना चाहती फेस, उनके पास फिर भी ऑप्शन है, यूट्यूब चैनल भी बना सकती हैं ऐसे वो ही। बगैर फेस रिवील के, बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ ऑप्शन है। हम्म। तो ये सारी चीजें सिर्फ ये कहानी है, मतलब जो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे ना वो सारे के सारे ये लोग ही ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, हालांकि हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। और मुझे लगता है अगर कोई इंसान अगर कोई मर्द इतना पॉजिटिव है और वो इतना लॉयल है अपनी फीमेल रिलेशंस के साथ, तो वो कभी भी इन चीजों को माइंड नहीं करेगा कि मेरी वाइफ या मेरी सिस्टर या मेरी मदर कुछ कमा रही है। हम्म। उसे हमेशा यही लगेगा कि मेरे लिए अपलिफ्टिंग है ये, हम्म। वो मुझे ही हेल्प आउट कर रही है ना। एट द एंड ऑफ द डे आप उसी का बर्डन कम कर रही हैं, उस इंसान का। हम्म। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप किसी इंसान का बर्डन कम कर रही हैं। मतलब जिस इंसान, अब आप खुद सोचें, अगर मैं हॉस्टल में रह रही थी, ठीक है, फॉर हम्म। एग्जाम्पल, तो मुझे हॉस्टल में अगर सिर्फ अपना ही खर्चा उठाना है और फीस देनी ये वो, तो हम्म। वो ही बहुत बड़ा बर्डन होता था। ऐसे ही। हालांकि मैं सिर्फ एक अपने लिए कर रही थी, फॉर हम्म। एग्जाम्पल। अगर मैं एक बंदे पे आप 6-7 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो, तो वो मर्द हम्म। भी तो इंसान ही है ना जिस पे आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। हम्म। तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक फिर खुश जिंदगी गुजारे, उस पर स्ट्रेस ना हो, उसको हार्ट अटैक्स ना आए, उसकी डेथ की वजह हार्ट अटैक ना हो, उसको स्ट्रेस ना हो, वो डिप्रेशन में हम्म। ना आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। वो कहीं ना कहीं चीजें आपको अफेक्ट कर रही होती है। बेशक हमने टिपिकल बनाया हुआ है कि मर्दों ने एक्सप्रेस नहीं करना, दे कांट क्राई, और वो नहीं बता सकते, वो रैंट नहीं कर सकते कि हम थक गए हैं या ये वो सारा कुछ। हम्म। लेकिन ये चीजें होती हैं उनके अंदर, वो इंसान है। हम्म। तो हमें बीइंग देयर रिलेशन बॉन्ड्स, हमें उनका बर्डन जो है उसको किसी ना किसी तरह से डिवाइड करना चाहिए। तो हम्म। इसी तरह लड़के लड़कियां सबके सब जितने भी हैं उनको काम करना चाहिए और हम्म। अपने वे आउट खुद देखने चाहिए, ना कि ये कि आप वेट करो कि ये होगा वो होगा। आपके पास सारा कुछ इंटरनेट पे, आप सब कुछ अवेलेबल है, आप इंटरनेट को बस एक्सप्लोर करना सीख जाएं अगर, हम्म। तो आप कर सकते हैं बहुत कुछ। सही है। अच्छा इमशा, आपसे ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ थोड़ी लंबी बात हो जाएगी शायद मेरी, लेकिन ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। सो आपने देखा है कि माइंडसेट जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का है वो काफ़ी चेंज है, जितना कि मैंने भी देखा है और आपने भी देखा होगा ज़रूर। बच्चे उस तरह से सोचते नहीं है जैसे कि आपने कहा है। मोस्टली जो आपके यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ थी वो यही कहती थी कि डिग्री के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड थी और आगे जॉब का उनका मिशन था। तो अगर ज़्यादा दूर नहीं, हम दुनिया में अपने हमसाए वाले मुल्क में चले जाएं, इंडिया में जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने जितना, क्योंकि फ्रीलांसिंग से जितना मुझे एक्सपीरियंस है और जितना मैंने वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स को देखा है, मैंने इंडिया के स्टूडेंट्स से ऐसी बात की है और वो सच्ची में 5वीं या 6वीं क्लास के बच्चे थे जिनका फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट था और फाइवर पे भी लेवल 2 पे या लेवल 1 पे बैठे हुए हैं वो। तो वो उस एज के अंदर वो इतना अचीव कर रहे हैं और जाहिर सी बात है जब तक वो मैट्रिक में जाएंगे तब तक उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा हर चीज़ का। और जितने भी दुनिया में बड़ी कंपनीज हैं लाइक गूगल है, ठीक है,
या फिर सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, उनके ज़्यादातर सीईओज भी इंडियंस ही हैं। शायद यही वजह है कि उनका माइंडसेट भी काफ़ी चेंज है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से। हालांकि दोनों साथ साथ ही मुल्क हैं और दोनों की आपस में काफ़ी डिबेट भी है। तो ये डिबेट सिर्फ आपको क्या लगता है आर्मी तक ही आनी चाहिए या हमें टेक्नोलॉजी में भी डिबेट करनी चाहिए? क्योंकि इंडिया को अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी में हमसे डेफिनेटली बहुत आगे है। वो जो काम वो बहुत 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 पहले कर चुके हैं, जो काम पाकिस्तान अब कर रहा है। इवन के एप्पल स्टोर अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। फेसबुक के मिलियंस ऑफ यूजर्स बिल्कुल पाकिस्तान में यूज़ करते हैं फेसबुक, लेकिन वो फेसबुक का ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है। अमेजोन आया, वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत फ्रॉड्स हुए। उसके बाद बिल्कुल गूगल का ऑफिस नहीं है। यूट्यूब के काफ़ी इश्यूज होते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, जैसे कि उनके चैनल्स वगैरह हैक हो जाते हैं चीज़ें, उनके लिए उनको स्पेशली ईमेल करनी पड़ती है यूएसए, ठीक है। और उसके बाद भी उनको जवाब कोई आता है 2-3 दिन बाद। मतलब कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इंडियंस को दी जाती है। तो क्या माइंडसेट हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का होना चाहिए? क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादातर कंटेंट कंज्यूम करते हैं, अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं इंस्टाग्राम की रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, फेसबुक पे बहुत टाइम अपना ज़ाया करते हैं। तो यहाँ पे क्या माइंडसेट चेंज है दोनों मुल्कों के स्टूडेंट्स का, और क्या माइंडसेट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को रखना चाहिए? अच्छा अच्छा हमारा जो कल्चर है ना, उसका हम्म। बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। हमारा कल्चर हमारे घर से स्टार्ट होता है। हम्म। और हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत स्पून फीडिंग करते हैं बच्चों की, बहुत ज्यादा। वो हम्म। खुद भी आपको बीइंग अ बॉय, आपको भी ये सुनने को मिला होगा कि अभी तो तुम बहुत छोटे हो, सारी जिंदगी यही करना है ना, अभी ऐसी। पढ़ लो, अभी हम्म। पढ़ लो। मतलब वो खुद ही आपको ये हिंड्रेंस खुद ही क्रिएट कर रहे हैं घर वाले, कि अभी तो कोई जरूरत ही नहीं है, अभी हम है ना। हम्म। हालांकि ये कितनी गलत बात है। आप जब तक बच्चे को खुद ही बाहर की दुनिया, क्योंकि जब भी आप बाहर काम करने निकलते हैं ना, आपको दुनिया का तभी पता चलता है। आपको हम्म। उससे पहले तो घर वालों ने प्रोटेक्ट किया होता है। जाहिर। जब आप काम करने निकलेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, तो आपको बाहर का पता चलता है दुनिया का। तो हम्म। जब घर वाले ही वो स्ट्रगल नहीं करने दे रहे, वो उनको बहुत लेट स्ट्रगल करने देते हैं, जब कोई और चारा नहीं बच जाता। हम्म। जब खुदा ना खास्ता पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई, तो बच्चे को काम करना पड़ गया, या हम्म। खुदा ना खास्ता कोई और इंसिडेंट हो गया, तो बच्चे ने काम किया। वरना बच्चा नहीं काम करेगा। बच्चा तो पढ़ है, बच्चा तो अभी छोटा है, मतलब माँ बाप के लिए छोटा है। हम्म। मुझे लगता है ये बेसिक सी जो तरबियत है ना घर की, हम्म। उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी पाकिस्तानी कल्चर में। कि हम्म। बच्चों को बच्चों पे बर्डन डाल ही नहीं रहे। बच्चों को ये नहीं मैं कहती कि बच्चे छोटे से हैं अभी उनको कह दो कि जाओ खुद कमाओ खुद खाओ, लेकिन एटलीस्ट आप उनको अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डालें ना। हम्म। उनको घर से, अब छोटी सी एक एग्जांपल है कि हमारे घरों में लड़कियां घर के काम कर रही हैं, तो लड़कों को घर, अगर वो तब तक जॉब नहीं करे, तो इसका मतलब है वो कुछ नहीं करे ना तब तक। हम्म। तो वो घर के कामों में शेयर कर सकते हैं, अपना थोड़ा बहुत हाथ बटा सकते हैं। लेकिन घर में उनको नहीं करने दिया जाता। उन्हें यही होता है कि नहीं, ये तो लड़के हैं, वो करेगा नहीं, ऐसे कैसे, वो पानी खुद क्यों पिएगा, हम्म। कपड़े क्यों खुद प्रेस करेगा। तो यही छोटी छोटी चीजें होती हैं कि आप ना दूसरे बंदे को खुद उसको कह रहे हैं कि आप नहीं, ये काम आपने नहीं करना। आप उसको इनडायरेक्टली मना कर रहे हैं कि नहीं हम्म। नहीं, ये अभी अभी काम नहीं करने, ये बात अभी काम नहीं करने। हम्म। करते 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 वो फिर इतनी हड हरामी आपकी नेचर में आ जाती है ना, इनबिल्ट हो जाती है हमारे अंदर, कि हम्म। हम ना फिर इतने, जब हमारे पे सर पे पड़ती है ना, तब हम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं। हम्म। तब हमसे काम होता ही नहीं है, क्योंकि हमें तो आदत ही नहीं है। हमें तो आदत ही नहीं है ना काम करने की। मेहनत घर में करने भी की। किसी ने काम नहीं करवाया, बाहर बाहर निकलने नहीं दिया किसी ने। हाँ, घर वालों ने कहा नहीं अभी काम नहीं करना, हम्म। और मेहनत करने की आदत नहीं है। तो हम्म। वो शॉर्टकट्स के चक्करों में, इसीलिए आपको पता है। लेकिन इसका एक थोड़ा सा फायदा ये है कि पाकिस्तानी जो है ना, वो शॉर्टकट्स को यूज कर करके भी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। हम्म। लेकिन वो अगेन रेयर सीन है कि उनके अंदर क्रिएटिविटी लेवल ज्यादा होता है। वो हम्म। उन शॉर्टकट्स को तो ले रहे हैं, लेकिन वो क्रिएटिव इतने हैं कि वो उसको, उन शॉर्टकट्स को अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। हम्म। लेकिन वो रेयर चांस है, वो सारे के सारे नहीं कर रहे। तो सारी। मुझे तो यही समझ में आती है कि इसकी सबसे बड़ी रीजन ही यही है कि आपके घर में जो आपकी परवरिश है वो ठीक नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम अभी तक इतने पीछे हैं। हम्म। तो इंशा, जो आपने अपनी एजेंसी क्रिएट की है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं।
अच्छा, एजेंसी इस तरह से है कि मेरी एजेंसी की अभी कोई डिजिटल या फिर फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है एज सच। हम्म। लेकिन मैंने अपने बैकएंड पे कुछ राइटर्स और कुछ कंटेंट क्रिएटर्स रखे हुए हैं। हम्म। अब मेरे पास 6 to 8 हैं, जिनमें से ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई, कभी कोई काम नहीं कर रहा है कुछ भी, लेकिन 6 to 8 मेंबर्स होते हैं हमेशा। वो हम्म। बैकएंड पे काम कर रहे थे। मैंने बनाया इस तरह से था कि मैंने लिंक्डइन पे फर्स्ट एक पोस्ट लगाई थी, हम्म। और उससे मैंने फिर कुछ इंटरव्यूज किए थे, वहां से मैंने 1-2 लोग हायर किए। फिर हम्म। उसके बाद मुझे रेफरल्स मिले, क्योंकि मेरे कनेक्शंस जल्दी बन गए थे। मुझे कनेक्शंस में मेरे जो और फ्रीलांसर्स थे हम्म। उनसे मुझे कुछ रेफरल्स मिले, वहां से मुझे कुछ बिगिनर राइटर्स मिल गए। और मेरे हम्म। पास ना जो 3 लेडीज हैं वो सिंगल मदर्स हैं। अच्छा। सिंगल तो नहीं खैर कहेंगे आप, लेकिन वो स्ट्रगलिंग मदर्स हैं। उनके या हम्म। तो जो उनके स्पाउसेस हैं वो इतना कमा नहीं रहे, या फिर वो सेपरेटेड हैं, या उनके उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं। हम्म। लेकिन जितने भी डीएम्स में लेडीज है ना, वो सारी की सारी सिर्फ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की वजह से ना अपने अपने स्पाउसेस से सेपरेशन नहीं ले पा रही। हम्म। यहाँ आके मुझे फील होता है, और मेरा मेरा दिल करता है कि मैं उनसे कहूँ कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे काम कर लेते पहले ही, हम्म। लेकिन उनका भी कसूर नहीं है इसमें। अगर उन्होंने पहले ही काम किया होता तो आज उनको ये पॉइंट ना देखना पड़ता। हम्म। इसलिए इसलिए लड़कियों की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ना, वो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कि एटलीस्ट आपको, अगर आप खुदा, क्योंकि आपको नहीं पता आपके साथ क्या होगा आगे वाले टाइम में। ऐसे हो ही। सकता है आपको इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप हो आपका आपके हस्बैंड के साथ कि आपका सांस लेना मुश्किल हो घर में, हम्म। लेकिन आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। उस टाइम हम्म। आपके आपको कौन खाना देगा, आपको आपके बच्चों को कौन खाना देगा। तो हम्म। ये सारी चीजें लेकिन पेरेंट्स नहीं सोचते, जिनको सोचना चाहिए। एटलीस्ट अपने बच्चों को आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर्ड करें। हम्म। पहले से आप प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम वैसे ही बहुत मुश्किल है। हाँ जी। अभी भी कितने कितने मुश्किल हालात हैं। अभी भी हम तो उन 3% पाकिस्तान के लोगों में से हैं जो अभी भी अफेक्टेड नहीं है इन्फ्लेशन से इतना ज्यादा। हम्म। जो 97% लोग हैं वो बहुत अफेक्टेड है, बहुत ज्यादा। इसलिए हमें फील नहीं हो रही चीजें, हम्म। लेकिन जो अफेक्टेड है उनसे कोई जाके पूछे तो उन्हें वो कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं। हम्म। हो सकता है खुदा ना खास्ता हमारे पे भी ऐसा वक्त आ जाए, क्योंकि आने वाला वक्त तो इससे भी मुश्किल होगा ना। ऐसे ही। तो हमें, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को और अपने छोटों को सबको एजुकेट करें, उनको प्रिपेयर करें आने वाले वक्त के लिए कि हम्म। उन्होंने किस तरह से कॉप अप करना है। हम्म। आखिर आपने खाना और पहनना और रहना तो आपने, आइए तो आपकी बेसिक नेसेसिटीज है ना, इन पे तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम्म। तो आपने ये तो पूरी करनी ही करनी है किसी तरह। सही। तो इसीलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे काम होना चाहिए, खास तौर पे लड़कियों की। लड़के तो फिर भी कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, वे आउट निकाल लेते हैं जैसे कैसे करके। हम्म। उनको सपोर्ट भी मिल जाती है, कोई घर वालों ने सपोर्ट कर दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाती है, लेकिन लड़कियों को नहीं मिलती। हम्म। लड़कियों की अगर शादी हो गई खुदा ना खास्ता, तो फिर तो बहुत रेयर चांस है कि उनको कोई इस तरह की सपोर्ट मिले। हम्म। तो ये सारी चीजें इसलिए बहुत जरूरी है। इन चीजों को एक वाइडर एस्पेक्ट पे जाके सोचना चाहिए, ना कि ये कि आप कंफाइंड हो जाओ कि नहीं दुपट्टा नहीं लिया लड़की ने, और लड़की ने ये कर दिया वो कर दिया। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आप अगर इन सारी चीजों से थोड़ा हट जाएं तो दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया बहुत वसी है। इतने इतने ज्यादा वसी ख्यालात हैं दुनिया के, इसीलिए तो हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है वो अभी तक यहीं तक कंफाइंड है। सब बात हम सिर्फ माइंड इसी पे बात कर रहे हैं। माइंड सेट पे सब कुछ डिपेंड है हमारा। अच्छा इनसे तो आपको, जैसे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं माशाल्लाह, और आपका इस चीज़ ने कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट किया एज अ गर्ल? मेरा कॉन्फिडेंस तो बहुत बूस्ट किया है। अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ और आपके सामने बात कर रही हूँ ना, तो इसमें यही सारा कुछ मेरे बैक स्टोरी है कि हम्म। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। आपको हम्म। पता है, आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आपकी घर वालों के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। हम्म। ये नहीं कि वो सिर्फ आपको ही हेल्प कर रहा है, ऐसा नहीं होता। हम्म। मुझे खुद भी ये चीजें नहीं पता थी, लेकिन मुझे बाय द टाइम पता चली, क्योंकि मैंने लोगों के रवैये, इवन मेरे क्लोज रिलेटिव्स और मेरे फ्रेंड्स और सब लोगों के जो हम्म। मेरे साथ लिंक थे, उनके रवैये बदलते देखे। मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, जो पहले इतने ब्लेम्स कर रहे थे, जो इतनी इतनी बातें कर रहे थे, उन्होंने बाद में खुद से मेरे साथ इतने पोलाइट हो गए कि हम्म। अब ये किसी पोजीशन पे है। उन्हें जब हम्म। पता चला ये किसी पोजीशन पे है, हम्म। तो आप, और ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी हकीकत है, जिसको आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि आपको जब भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, आपने कभी भी हम्म। जवाब ना दें। हम्म। मुझे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की
पहली लड़की थी जो अपने घर से गई और जाके हम्म बाहर एक बहुत छोटे से टाउन से जाके मैं लाहौर में रही। और हम्म मैंने डिग्री का टेन्योर भी 5 इयर्स का सेलेक्ट किया, जो कि बहुत बड़ा था उस टाइम। हम्म 5 इयर्स सुन के सब होते थे कि अच्छा 5 साल के लिए बाहर रहना है। हम्म तो मतलब बहुत बड़ी बात थी ये कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, और उसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत रोल था। हम्म और लेकिन मेरे पेरेंट्स के अलावा किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने बहुत बातें की, बहुत ज्यादा बातें की, कुछ भी नहीं छोड़ा। और मतलब मैं बता नहीं सकती क्या क्या हुआ, लेकिन मैंने एक चीज की मेरे पेरेंट्स ने भी, कि हम चुप रहे उस टाइम। हमने उनको मुझ पे ट्रस्ट था और मैंने उनको ट्रस्ट में लिया हुआ था कि नहीं मैं हम्म ऐसा कुछ नहीं करी। तो उनको आपने ये था कि ठीक है, मतलब जी जी कंटिन्यू। उनको बस ये था कि हमें ट्रस्ट है ना, ठीक है, बस बस हम्म ठीक है, वक्त खुद ही बता देगा। हम्म और वही हुआ विद इन अ ईयर, और विद इन 1.5 ईयर खुद से सारे के सारे हालात ठीक होने लग गए। हम्म खुद से लोगों को पता चल गया कि वो कितना गलत किया उन्होंने मेरे साथ। हम्म लेकिन वही फिर बात है, लेकिन आपको इस जवाब का जो आपको मजा आता है ना, वो आपको खुद जवाब देने में मजा नहीं आता जो आपको वक्त जवाब देता है। काम तो से। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको, हाँ, आप अपने काम से और वक्त को जवाब देने दें आपके बिहाफ पे, हम्म बजाय इसके कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करें और अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस को लाएं। हम्म बेशक नेगेटिव इमोशंस तो उस टाइम आते ही आते हैं, लेकिन आप उनको बढ़ाएं मत, आप हम्म उनको ग्रो मत करने दें अपने अंदर मजीद। तो इसके लिए यही है कि आप उस टाइम सब्र कर लें और हम्म आराम से अपने काम पे ही फोकस करें, ताकि लोग आपका वक्त उनको खुद जवाब दे और लोग देख सकें खुद से हम्म कि क्या था और कहाँ हम गलत थे, कहाँ हमने गलत किया है। हम्म अच्छा इमशा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से। पर्सनल ब्रांडिंग लिंक्डइन पे ही की जा सकती है या फिर कोई अपनी वेबसाइट बना के उसके ऊपर भी की जा सकती है? अच्छा, अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप पर्सनल ब्रांडिंग वहां से स्टार्ट करें जिस प्लेटफॉर्म की आपको नो हाउ है। हम्म अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, मतलब हम्म मैं ये उनके लिए बात कर रही हूँ जो जो बिगिनर्स हैं, जो काम करना चाहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग में, मैं हम्म उनके पर्सपेक्टिव से बात करूंगी। हम्म अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे यंगस्टर्स हैं, वो इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सबसे ऐसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि अब हम्म फेसबुक का थोड़ा दौर कम हो गया है। काम हो तो गया। वो क्यों उस इंस्टाग्राम के अकाउंट को ही यूज नहीं कर सकते, वो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाएं। अगर उनकी फोटोग्राफी अच्छी है, फोटोग्राफी अकाउंट बना लें, ट्रैवल व्लॉग बना सकते हैं, ट्रैवल ब्लॉग बना लें, मतलब वो हम्म जो काम अच्छा कर सकते हैं, कुकिंग अच्छी है, फूड ब्लॉग बना लें, मतलब वो जो काम अच्छा कर सकते हैं, फैशन, ब्यूटी, अपना कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी ब्रांड बनाएं, उस हम्म पे एड्स लगाएं। एड्स लगाना बड़ा ही आसान है, थोड़ा बहुत एड्स लगाना सीखें, मतलब आप ऐसी ही चीजें सीखते हैं ना। हम्म आप थोड़ा बहुत एड्स बनाना सीख लें, थोड़ा बहुत एड्स को लगाना सीख लें, एड्स रन करें, हम्म अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को थोड़ी बहुत रिकग्निशन दें। हम्म जब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ही बिल्ड हो जाएगा ना फाइक, तो होता ऐसे है कि मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट से ही ना अब तक 4 लीड्स मिल चुकी हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म थी। हम्म अब हालांकि मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं है इतने ज्यादा, मेरे 2000 फॉलोअर्स हैं सिर्फ, हम्म वो भी अब हुए हैं आगे। हम्म लेकिन आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग का जो एक तरीका होता है ना, वो आपके टारगेटेड क्लाइंट को पता लग जाता है उसी हम्म टाइम, चाहे आपका कंटेंट थोड़ा है, चाहे आपके फॉलोअर्स थोड़े हैं, उनको आपका जो कंटेंट है ना अगर पसंद आना हुआ तो वो थोड़ा भी आ सकता है। हम्म तो आप अपने कंटेंट पे काम करें और आप उस कंटेंट को ही अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, बाद में आपको जरूरत ही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल बाद में जाके आपके इंस्टाग्राम पे 5000 फॉलोअर्स हो गए हैं, फॉर एग्जांपल 5000 या 10,000, हम्म बाद में जाके आप कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू सोशल मीडिया मैनेजमेंट की लीड्स देना शुरू कर दें, हम्म फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू ले लें, जो कि बहुत आसान वे आउट है, इतने कोई मुश्किल नहीं है। हम्म अगर आप अपने टारगेटेड क्लाइंट्स को रीच करें, आप कंपनीज को लिंक्डइन के थ्रू रीच करके उनको ईमेल्स कर सकते हैं कि हम आपके इंस्टाग्राम या आपके फेसबुक पेज को हैंडल करेंगे। हम्म इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम्म आप ज्यादा ज्यादा मसला तो पोर्टफोलियो का आता है ना बच्चों को, तो पोर्टफोलियो आप अपने पर्सनल काम से ही बना लें तो वो कितना अच्छा हो जाएगा। ऐसी तो आप अपना पर्सनल जो इसमें आपको इंटरेस्ट हो, ये भी नहीं कि जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वही अकाउंट बनाएं, उसको इतना ग्रो करें, उसका इतना अच्छा थीम, उसकी ब्रांडिंग अच्छी हो, हम्म तो आपको वहां से डेफिनेटली क्लाइंट उसके उसकी वजह से मिल सकता है, ऐसा हम्म नहीं है कि नहीं मिल सकता। हम्म अच्छा इंशा, तो जो लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं 2023 में, वो कैसे इस काम को इस ईयर में स्टार्ट कर सकते हैं? अच्छा, अच्छा, इसका इस तरह से है कि
क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिसेंट स्टार्ट किया है और उनको फाइवर पे, अपवर्क पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत हम्म। ज़्यादा। हम्म। उसकी वजह ये है कि सैचुरेशन ज़्यादा हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि सैचुरेशन ज़्यादा है। हम्म। क्योंकि हमारे, अगर हम अपने कंट्री से ही देखें, तो हम्म। हमारे कंट्री से ही जितना रेशो बढ़ा है फ्रीलांसर्स का, वो पहले कभी नहीं बढ़ा जो प्रीवियस ईयर में बढ़ा है। हम्म। उसकी यही वजह है कि अवेयरनेस ज़्यादा हो गई, उसके बाद कोविड के बाद वैसे भी सब कुछ डिजिटल शिफ्ट होने लग गया था, तो हम्म। वो सबका जो एक फोकस था ना, वो ऑनलाइन की तरफ जाना शुरू हो गया। हम्म। तो अब उसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आपके पास अपनी एक पर्सनल रिकग्निशन हो, जिसको आप एक ब्रांड कह सकते हैं। हम्म। अब बहुत सारे लोग इस चीज को गलत समझते हैं, इस तरह के वो, उनको लगता है कि ब्रांड का मतलब है कि हमारा कोई बिजनेस होना चाहिए बहुत बड़ा, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हो सेल करने के लिए हम्म। और जिनको हम सेल कर सकें। ऐसा नहीं होता। हम्म। पर्सनल ब्रांड में आपके पास आपके अपने आप को पर्सनली, अपनी स्टोरीज को भी इवन सेल कर सकते हैं। हम्म। अगेन वही बात आ गई। अब फॉर एग्जांपल आपको अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने का शौक है, हम्म। आप रोजाना की डेली की स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। हम्म। आप इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालें, लिंक्डइन पे पिक्चर्स डाल के और साथ में आप कैप्शंस में अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। हम्म। वो आपका एक पोर्टफोलियो ही है। दिस इज हम्म। दिस वुड बी योर ब्रांड, ठीक है। जब हम्म। आप क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे या क्लाइंट्स आपको अप्रोच करेंगे, तो वो आपको एज सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर अप्रोच कर सकते हैं उसके हम्म। थ्रू, या हम्म। फिर वो आपको सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे अप्रोच कर सकते हैं। हम्म। बहुत सारे चांसेस हैं। तो इससे आप अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज इसी तरह क्रिएट कर सकते हैं कि आप लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इवन ट्विटर पे बहुत इन्फ्लक्स है क्लाइंट्स का, हमारे हम्म। क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं ट्विटर पे। हम्म। ट्विटर पे कंपनीज बहुत ज्यादा अब फोकस कर रही हैं, ट्विटर ट्विटर पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग का कंपनीज भी फोकस कर रहे हैं। हम्म। तो अगर आप सोचें, अगर आप वहां पे कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, तो हम्म। आपको क्यों नहीं कंपनीज हायर करेंगी, वो आपको ट्विटर थ्रेड्स राइट करने के लिए भी हायर कर सकते हैं। हम्म। इंस्टाग्राम अकाउंट स्टार्ट करें, लिंक्डइन स्टार्ट करें, लिंक्डइन पे कंटेंट जनरेट करें। कंटेंट जनरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कैरोसेल्स बनाना इतना, जितना सिंपल कैरोसेल होता है उतना ज्यादा अट्रैक्ट होता है। मैंने कभी इतनी एनिमेशंस लगा के कैरोसेल नहीं बनाया, कभी भी नहीं। हम्म। मैंने हमेशा बहुत सिंपल सा कैरोसेल बनाया है, और जो कि कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरा जो कैरोसेल है वो कंपैरेटिवली अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मेरी रीच नहीं आ रही या मुझे कोई नुकसान हो रहा है। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। हम्म। और मैंने बहुत बड़े बड़े इस तरह के पर्सनल ब्रांड अकाउंट्स देखे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग के, हम्म। इंस्टाग्राम पे खास तौर पे, जो हम्म। इतने सिंपल और इतने खूबसूरत कैरोसेल्स बनाते हैं, उनमें कोई आपको एनिमेशन नहीं चाहिए। तो हम्म। मतलब फिर एक्सक्यूज कहाँ पे आ रहा है? एक्सक्यूज तो कोई है ही नहीं ना। ऐसे। कैनवा पे आप सिंपल जाएं, सिर्फ आपको रेशो पता होनी चाहिए, इतनी रेशो का आपने बनाना है। साथ में जाके आप फॉन्ट्स के साथ खेलें, कलर्स के साथ खेलें, कलर पैलेट में आप कलर चूज करें, जो मर्जी करके आप एंड पे कंटेंट, आप कंटेंट को, लाजमी नहीं होता आप कंटेंट को फॉर्मल बनाएं। आप कंटेंट को जितना इनफॉर्मल बनाएंगे, जितना कॉन्वर्सेशनल बनाएंगे, हम्म। आपको रिस्पॉन्स उतना अच्छा आएगा। हम्म। तो मतलब व्हाई नॉट? फिर एक्सक्यूज कहाँ पे आ रहा है? बातें तो हम दिन में भी कर रहे हैं ना, डेली लाइफ में भी कर रहे हैं। हम्म। तो आप उन बातों को ही थोड़ा सा अगर यूज कर लें माइंडफुली, तो हम्म। आप आराम से अपना ब्रांड बना सकते हैं। दिस हम्म। दिस इज द ब्रांड, दिस इज योर पर्सनल ब्रांड, जिस पे हम्म। आपको काम करना चाहिए और हर किसी को काम करना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर्स को जानती हूँ, जिन्होंने विद इन अ ईयर 0 से लेकर 30,000 तक अपनी जो फॉलोइंग है वो ग्रो की है। हम्म। और उन्होंने प्रॉपर एक एजेंसीज बनाई है। बैकएंड हम्म। पे उनके पास इतना काम हो गया कि उन्होंने अपनी एजेंसीज बना के हायरिंग की है बाद में। हम्म। मतलब आप अगर कंटेंट जनरेट अपना कर रहे हैं, तो और लोग आपको हायर करेंगे कि आप मेरा, अभी मैं एट दिस मोमेंट मैं 4 लोगों के लिए, सॉरी 4 लोगों के लिए मैं कंटेंट जनरेट कर रही हूँ। 3 हम्म। लिंक्डइन के हैं और एक इंस्टाग्राम का। हम्म। तो मतलब मैंने तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि मैं कंटेंट क्रिएटर, अभी तक मैंने मेंशन नहीं किया हुआ कि मैं हम्म। घोस्ट राइटिंग सोशल मीडिया के लिए भी करती हूँ, या मैं कंटेंट क्रिएशन भी कर सकती हूँ हम्म। किसी और अकाउंट के लिए, या हम्म। मैं एड्स रन कर सकती हूँ, या मैं सोशल मीडिया मैनेजर बन सकती हूँ। मैंने कहीं हम्म। मेंशन नहीं किया। लेकिन हम्म। द क्लाइंट्स कैन सी कि मैं ये काम अगर अपने लिए कर रही हूँ, तो मैं कर सकती हूँ उसके उनके ये लिए। भी कर दे सकते कैन हैं। सी दैट। हम्म। हाँ, तो आप अपने आप को खुद अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोग, उनके पास ये सारे गट्स होते हैं कि हम्म। वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने आप को एम्पावर करके एक स्टेप आगे का लेंगे। एक हम्म। स्टेप आगे का लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप नजर आएगा ना, वरना तो नेक्स्ट स्टेप नजर ही नहीं आएगा। ऐसे ही। अच्छा इमशा, लिंक्डइन सेल्फी पोस्ट को ज़्यादा प्रमोट करता है?
सेल्फी पोस्ट को। हम्म। अच्छा, इसके लिए ना आप खुद सोचें, मतलब ये एक ह्यूमन नेचर है कि अगर आप एक अच्छी गुड लुकिंग ब्राइटनिंग फेस देखेंगे तो हम्म। आपको अट्रैक्ट करेगा। यानी आप स्क्रॉल कर रहे हैं, फॉर हम्म। एग्जांपल मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, मेरे सामने कोई सेल्फी आती है, बी इट अ गर्ल और बॉय, हम्म। कोई भी हो सकता है कोई बॉय हो और वो बड़ा मतलब गुड लुकिंग हो, उसने अच्छी सी अपने पिक्चर अपलोड की हुई हो, तो हम्म। एटलीस्ट मेरी अटेंशन ग्रैब हो जाएगी, हम्म। मतलब मैं स्क्रॉल करते करते रुकूंगी जरूर। हम्म। तो ये सारे अटेंशन ग्रैबिंग मेथड्स होते हैं, हम्म। अटेंशन ग्रैबिंग मेथड्स होते हैं ना, इसको फिर आप बाद में सेल्फी को का नाम खराब किया गया है कि सेल्फीज अपलोड करने से इस तरह होता है, ऐसा नहीं होता। अटेंशन ग्रैब आप कलर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। हम्म। यानी अगर आपकी कलर स्कीम इतनी अच्छी है कि हम्म। आपने पोस्ट जो है वो इतनी अच्छी कलर स्कीम से बनाई हुई है, तो वो भी अटेंशन ग्रैबिंग हो सकती है। फिर हम्म। हुक्स जो होते हैं आपके, कोई आपने ऐसा हुक डाला है कि आपको आपके जो रीडर्स हैं वो स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन उन्होंने रुक के पढ़ा है, ये भी टेंशन ग्रैबिंग है। हम्म। तो सेल्फीज भी इसी तरह टेंशन ग्रैबिंग होती हैं। जाहिर सी बात है, हम सारे एक ही साइकी के इंसान होते हैं अंदर से। जब भी हम्म। हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं चीजों को, हम्म। तो हम अटेंशन ग्रैबिंग चीजों पे रुकते हैं जरूर। हम्म। और यहीं पे आके तो हमारी जो कॉपी राइटिंग है और हमारी मार्केटिंग है वो जीत जाती है। उन्हीं लोगों की जीतती है जिन्हें इन सारी टेक्निक्स का पता होता है कि किस तरह से आपने रीडर्स को जो है वो स्टॉप करना है हम्म। अपनी पोस्ट पे, अपने ब्लॉग पे किस तरह से रोकना है। क्योंकि हमारा इंटरनेट भरा हुआ है, हमारे पास इतना इन्फ्लक्स है कंटेंट का कि हम्म। हम कंटेंट जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। हम नहीं ऐसे। लोगों को कह सकते कि आप मेरा कंटेंट पढ़ें। हम्म। और मेरे सॉरी, मेरे लिंक्डइन के कंटेंट अक्सर मुझसे पर्सनली भी ये सवाल होता है कि लिंक्डइन पे आपके इतनी जल्दी फॉलोअर्स कैसे बढ़े। हालांकि मेरी एंगेजमेंट बहुत अच्छी नहीं है, आई एक्सेप्ट दैट, मेरी एंगेजमेंट बहुत लो है हम्म। कंपैरेटिव टू अदर कंटेंट क्रिएटर्स। हम्म। लेकिन अगेन वही बात आ गई कि आप अटेंशन ग्रैबिंग के मेथड सीख जाओ, आपको हम्म। पता चल जाए कि लोग क्या सुनना चाह रहे हैं हम्म। और क्या देखना चाह रहे हैं। तो मुझे हम्म। थोड़ी सी इसकी कॉपीराइटिंग करके और थोड़ा ब्रांड्स के साथ काम करके मुझे थोड़ा सा आइडिया हो चुका है अब कि हम्म। क्या चीज लोग जो है वो पढ़ना पसंद करते हैं। और आपको वैसे भी बाय द टाइम समझ आने लग जाती है कौन सी पोस्ट जो है वो मेरी वायरल हुई थी, कौन सी पोस्ट नहीं हुई, कौन हम्म। सी पोस्ट फ्लॉप थी। तो आप सही है। उससे भी सीखते हैं कि मैंने किस तरह का कंटेंट डालना है जो मुझे बाद में बेनिफिट दे सकता है। हम्म। ओके। थैंक यू इंशा, आपने मुझे ज्वाइन किया इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत मजा आया ये सारी बातें शेयर करने का। अभी हम्म। भी देयर इज अ लॉट आई कैन टॉक अबाउट, मैं इतना ज्यादा बोल सकती हूँ इन सारी चीजों पे। हालांकि मेरा इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आई डोंट टेक माई सेल्फ एज एन एक्सपीरियंस पर्सन। हम्म। लेकिन मैं अपनी जैसी लड़कियों को एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि, क्योंकि लड़कियों की सबकी तकरीबन सेम स्टोरी है हम्म। सबकी ही, मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट वो, अगर हम किसी को सुनते हैं ना हमारे से रिलेटेड स्टोरी हो लेकिन वो हम्म। हमसे वन स्टेप आगे हो, तो हमें थोड़ा हौसला होता है कि अगर इसकी सेम स्टोरी है और ये थोड़ा सा आगे जा सकती है तो हम भी जा हम भी सकते जा हैं। सकते हैं। और मैं सिर्फ यही कोशिश करती हूँ, मेरी ब्रांडिंग का सिर्फ यही मकसद है। मैंने लिंक्डइन पे अभी तक कंटेंट ऐसा नहीं डाला कि जिससे मुझे लीड्स मिल सकती थी, हम्म। फिर भी मुझे लीड्स मिली, हम्म। जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग आपको किसी भी तरह की हो, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस की भी हो ना, तो वो आपको हेल्प आउट करती है जरूर। आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो प्रोजेक्ट्स हम्म। मिल जाते हैं। और मैंने हमेशा इसीलिए इस तरह की पोस्टिंग की है जिससे मैं एटलीस्ट किसी ना किसी को इंस्पायर कर सकूं कि वो कोई ना कोई काम कर सके या वो एम्पावर हो सके, वो इन्फ्लक्स उसके अंदर मोटिवेशन का इन्फ्लक्स बढ़ सके और वो इंटरनेट को इतना सर्फ कर सके कि वो वहां से कुछ ना कुछ निकाल सके। हम्म। नहीं, आज के पॉडकास्ट में मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है पर्सनली, और आई होप जो ऑडियंस इसको वॉच कर रही होगी उसको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और यही वजह है शायद कि काफ़ी लड़कियाँ आपसे इंस्पायर भी हैं लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, जितना मैंने वॉच किया है। सो इंस्पायर आपसे हैं और अच्छी बात है, होना भी चाहिए इंस्पायर। किसी ना किसी को अपना इंस्पिरेशन बना के उससे सीखना, आगे जाना मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं, इनफैक्ट काफ़ी अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल मच। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच, आप आई, आपने ज्वाइन किया, इतनी सारी बातें की और यूथ के लिए काफ़ी बातें की आपने जिससे उनको थैंक यू सो मच फॉर हेल्प। इनवाइटिंग मी एंड होस्टिंग मी। I'm so honored and I'm so thankful for the opportunity
कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे कुछ ऑडियंस को मैं अप्रोच कर सकती हूँ, हम्म। एंड इट्स अ प्लेयर फॉर मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।